चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन, आप सभी लोग का स्वागत है। आज हम लोग एक बिल्कुल नए टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं एंड द टॉपिक का नाम है थॉट इज द मदर ऑफ क्रिएशन। यानी कि आज के पूरे सेशन का मूल मंत्र ये रहेगा कि आप अपने लाइफ में जिन चीजों को क्रिएट करना चाहते हैं, चाहे वो सक्सेस हो, आपका मन पसंदीदा जीवन हो, आपका मन पसंदीदा करियर हो, हेल्थ हो, वेल्थ हो, लाइफ हो, सक्सेस हो, नेम हो, फेम हो, हर एक चीज को आप क्रिएट कर सकते हैं। अगर आज के सेशंस को सही तरीके से आप देख लिए, सुन लिए और अपने जीवन में इंप्लीमेंट कर लिए तो माय डियर फ्रेंड्स, कहा गया है कि इस दुनिया में कोई भी चीज का निर्माण जो होता है आपके केवल और केवल विचार से होता है। ये पूरी दुनिया विचारों से बनी है। इस दुनिया की हर एक वस्तु, ब्रह्मांड का हर एक अंश, सब कुछ विचार का परिणाम है। अभी आप अपने आसपास इर्द गिर्द में जितने भी चीज को देख रहे हैं, अभी आपके बॉडी पे जो कपड़ा है ना, ये विचारों का परिणाम है। आपके हाथ में यदि मोबाइल है तो विचारों का परिणाम है। यदि आपके घर पे सुई है, विचार का परिणाम है। लैपटॉप है, विचारों का परिणाम है। बाइक है, कार है, जो कुछ भी है, पंखा है, टीवी है, रेफ्रिजरेटर है, हर एक चीज एक विचार से क्रिएट हुआ था। हर एक चीज। अगर आपके लाइफ में आज खुशियां हैं तो उसके पीछे भी रीजन क्या है? आपका विचार। यदि आपके जीवन में यदि दुख है तो उसके पीछे भी रीजन है आपका विचार। यदि आज आपकी लाइफ में प्रोस्पेरिटी है, धन संपत्ति है, समृद्धि है, खुशहाली है, तो उसके पीछे भी रीजन है आपका विचार। और आज यदि आपकी लाइफ में अभाव है, यदि आज आपके लाइफ में कर्ज है, गरीबी है, परेशानी है, बीमारी है, तकलीफ है, तो भी इसके पीछे बस एक ही चीज है, वो है आपका विचार। यानी कि आज के सेशन से आपको वो सीक्रेट मिलेगा कि कैसे आप केवल अपने विचारों को बदलकर अपनी पूरी दुनिया को चेंज कर सकते हैं। यानी कि अपने लाइफ में 90 डिग्री नहीं, 180 डिग्री का चेंज ले सकते हैं। आप अभी जहां हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप जहां जाना चाहते हैं वहां तक पहुंचने के लिए आपको अपने विचारों को समझने की जरूरत है, अपने विचारों को बदलने की जरूरत है। तो आज के सेशन में आप अपने विचारों को सीखेंगे, जानेंगे, समझेंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, थोड़ा सा मैं इसके बारे में परिचय आपको दे दूं। एक गरीब अनपढ़ व्यक्ति है, अगर उसको हम एक स्मार्टफोन दे दें, एप्पल का मोबाइल दे दें या कोई भी एंड्रॉयड मोबाइल दे दें, और उस मोबाइल का उपयोग कैसे करना अगर ये उसको ना बताया जाए, तो क्या वो व्यक्ति मोबाइल का उपयोग कर पाएगा? मोबाइल का उपयोग किस किस काम के लिए होता है, क्या वो प्रॉपर वे में मोबाइल का प्रयोग कर पाएगा? माय डियर फ्रेंड्स, जानकारी के अभाव में वो क्या कर पाएगा? केवल बात कर पाएगा, किसी का कॉल आएगा रिसीव कर लेगा, या किसी को कॉल कर पाएगा, बस यही काम कर पाएगा। जानकारी के अभाव में लोग सही ढंग से उसका उपयोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि मोबाइल से क्या क्या कर सकते हैं। पर वही मोबाइल किसी ऐसे व्यक्ति को दे दिया जाए, किसी ऐसे बच्चे को दे दिया जाए जो उसका एक्सपर्ट है, जो पिछले कई सालों से मोबाइल का यूज कर रहा है, जो पढ़ा लिखा है, जिसको पता है कि मोबाइल में क्या क्या फीचर्स है, तो उसका कई प्रकार से उस मोबाइल का उपयोग कर पाएगा। माय डियर फ्रेंड्स, मोबाइल का उपयोग करके हम केवल ना कॉल रिसीव कर सकते हैं, कॉल कर भी सकते हैं, मोबाइल का उपयोग करके हम लोगों को मैसेज भेज सकते हैं। और मैं चाहता हूं कि आप लोग कमेंट करके बताएं कि आप मोबाइल का प्रयोग करके क्या क्या कर सकते हैं। प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स। सॉरी। अगर आपको मोबाइल दे दिया जाए, आपके पास ऑलरेडी स्मार्टफोन है, तो स्मार्टफोन का प्रयोग करके आप क्या क्या कर सकते हैं? कैन यू राइट डाउन? ओके, मैसेज आना स्टार्ट हो गया है। यस, इनकम जनरेट कर सकते हैं मोबाइल का प्रयोग करके। ओके, बाकी कोई लोग बताएं कि मोबाइल का प्रयोग करके आप क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या किया जा सकता है। मोबाइल का प्रयोग करके जानकारी जुटाया जा सकता है, यस, नॉलेज लिया जा सकता है, इंफॉर्मेशन लिया जा सकता है, लर्निंग किया जा सकता है मोबाइल का उपयोग करके। बहुत ही अच्छा जवाब दिए हैं। बाकी के लोग बताएं कि अगर आपके हाथ में जो मोबाइल, इस मोबाइल का प्रयोग करके आप क्या क्या करते हैं, किस किस फंक्शंस का यूज आप करने जानते हैं। देखिए, जितना ज्यादा आप सवाल का जवाब देंगे, जितना ज्यादा आप कनेक्टेड होंगे ना, आपका फिंगर जितना ज्यादा चलेगा, सारी की सारी बातें आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा और आपके सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्राम होगा
पॉजिटिविटी के लिए, प्रोग्राम होगा लीडरशिप के लिए, प्रोग्राम होगा सक्सेस के लिए, प्रोग्राम होगा वेल्थ के लिए। ओके, तो बाकी के लोग भी जल्दी बताएं कि मोबाइल अगर आपके पास दे दिया जाए तो मोबाइल का किस किस फंक्शंस का आप प्रयोग कर पाते हैं या कर सकते हैं, अगर आपको इंफॉर्मेशन दे दिया जाए। हर तरह का न्यूज, क्या बात है, तनुलाल सर बहुत अच्छा जवाब दिए हैं कि हर तरह का न्यूज आप मोबाइल पे देख सकते हैं, यानी कि मोबाइल पे यूट्यूब पे आप वीडियोस देख सकते हैं, न्यूज चैनल देख सकते हैं, इंटरटेनमेंट कर सकते हैं, मूवी देखना हो, मस्ती मजाक देखना हो, कुछ सीखना हो, वो सारा काम आप मोबाइल के द्वारा कर सकते हैं। इसके अलावा मोबाइल के द्वारा आप हजारों किलोमीटर दूर बैठे, सैकड़ों किलोमीटर दूर बैठे लोगों के साथ फेस टू फेस बात कर सकते हैं। यस, मुकेश से लेके इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। डेफिनेटली मोबाइल का प्रयोग करके आप किसी भी व्यक्ति के बारे में गूगल कर सकते हैं, किसी भी प्रोडक्ट के बारे में, किसी भी सर्विस के बारे में, किसी भी ट्रेनिंग के बारे में, किसी भी स्किल के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। मोबाइल का प्रयोग करके और क्या कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं, क्योंकि मोबाइल में कैलकुलेटर होता है। मोबाइल का प्रयोग करके आप अपना फोटो ले सकते हैं, मोबाइल का प्रयोग करके आप वीडियो बना सकते हैं, और उसी वीडियो को बना के आप सोशल मीडिया पे डाल सकते हैं, और सोशल मीडिया के द्वारा भी आप लोगों तक अपनी जानकारी को, अपने मैसेज को फॉरवर्ड कर सकते हैं, ताकि सोशल मीडिया के द्वारा भी आपकी एक ब्रांड इमेज बने। इसके अलावा मोबाइल का प्रयोग करके आप क्या कर सकते हैं, लोगों को मेल भेज सकते हैं, जीमेल का ऑप्शन होता है मोबाइल में। मोबाइल का प्रयोग करके आप क्या कर सकते हैं, गेम खेल सकते हैं। मोबाइल में बहुत सारे गेम का ऐप होता है जिससे आप इंस्टॉल करके का प्रयोग कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा जानकारी आप लोग दिए हैं। तो उसी प्रकार जब आपके पास मोबाइल के बारे में जानकारी रहता है तो मोबाइल का हर फंक्शन का यूज आप कर पाते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, ऐसा आज हर इंसान के साथ हो रहा है। ईश्वर ने इंसान को मन और शरीर के रूप में एक अद्भुत उपहार दिया है, जिसका उपयोग करके जैसा चाहे वैसा निर्माण आप कर सकते हैं। लेकिन विचारों की नासमझी के कारण हीरे का पहाड़ भी कचरा का ढेर नजर आता है। अगर आपको नॉलेज ना हो कि ये हीरा है, तो क्या हीरा को आइडेंटिफाई कर पाएंगे? सोचिए कोई व्यक्ति आपके हाथ में एक हीरा दे दे, रो हीरा, जो कच्चा हीरा होता है ना, वो आपके हाथ में दे दे, तो आप उसको क्या हीरा, आपके हीरा को परखने का नॉलेज है? इफ यस, तो आप समझ में आ जाएगा कि यह हीरा है, काफी ज्यादा कीमती है, बेस कीमती है, लाखों का कीमत है, करोड़ों का कीमत है। लेकिन यदि आपको हीरे का परख नहीं है तो आपको क्या लगेगा, वो पत्थर है, फेंक दो। उसी प्रकार सोना को पहचानने का अगर तरकीब, तरीका आपको पता है, सोना को अगर आप पहचान पाते हैं तो आप सोना को एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन अगर आप सोना को आइडेंटिफाई करने नहीं जानते, तो कोई व्यक्ति कोई पीला धातु देगा तो आप बोलेगा पीला धातु तांबा होगा, उसको आप उठा के फेंक देंगे। माय डियर फ्रेंड्स, उसी प्रकार ईश्वर ने आपको क्या दिया है, मन और बुद्धि। ईश्वर ने आपको क्या दिया है, शरीर। और इसी शरीर का प्रयोग करके, इसी मन और बुद्धि का प्रयोग करके आप अपने लाइफ में जैसा जीवन का निर्माण करना चाहते हो वैसा जीवन का निर्माण आप कर सकते हैं। और याद रखिए, हर चीज आपके हाथ में है। स्वामी विवेकानंद जी क्या कहते हैं कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता खुद है। यानी कि हर व्यक्ति अपने लाइफ को रीडिजाइन कर सकता है, लाइफ का निर्माण कर सकता है। यदि किसी व्यक्ति ने आपको कहा है कि आप टीचर ही बन सकते हैं, तो जरूरी नहीं कि आप टीचर ही बन के रहेंगे। टीचर बनने के साथ साथ और भी बहुत सारा काम आप कर पाएंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, याद रखिए, हमें क्या करना होगा, जो पूरी दुनिया को निर्माण करने वाला तत्व है वो आपका विचार। तो विचारों को समझना पड़ेगा। यदि एक इंसान विचारों को समझ गया, यदि कोई एक व्यक्ति विचारों को समझ गया, तो वो अपनी जिंदगी को आसान बना पाएगा, जिंदगी को कामयाब बना पाएगा। दोस्तों, कहा जाता है कि दिन भर में 60,000 विचार आते हैं। क्या कभी आप सोचे हैं कि आपके मन मस्तिष्क में कितने प्रकार के विचार आते हैं? टोटल उसकी संख्या है 60,000। और दिन भर बिना कुछ किए अपने आप आते रहते हैं। इसके लिए ना किसी को पैसा देना पड़ता है, ना कोई बिल भरना पड़ता है, बस आता जाता है, आता जाता है, आता जाता है, आता जाता है। विचार जीवन भर हमारे साथ जुड़े रहते हैं। अधिकतर लोगों को पता ही नहीं कि विचारों का उपयोग करके कैसे हम अपने उच्चतम संभावना को खोल सकते हैं। देखिए, विचार तो आ रहा है, बट विचार का प्रयोग कैसे करना ये पता नहीं है। और नहीं पता रहने के कारण हम गलत दिशा में चले जाते हैं। हम वो काम करते रहते हैं जिस काम को करके हमारे जीवन में कभी भी कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता। तो माय डियर फ्रेंड्स, यदि आप विचारों को सीढ़ी बना ले तो सफलता के उच्चतम शिखर तक पहुंच सकते हैं। पर कहते हैं ना, जो जितना आसान होता है हमारा मन उसे मानने से इनकार कर देता है। इतनी छोटी बात हमारी प्रॉब्लम का समाधान कैसे ढूंढ सकता है? अगर कोई व्यक्ति बोले कि ये लो, तुमको हम एक पानी देते हैं, पानी का बोतल देते हैं, पानी का
बोतल में जितना ही पानी, सारा का सारा पानी पी लो, तुम्हारे सारा कष्ट दूर हो जाएगा, तुम पानी पीते ही अमीर बन जाएगा। तो क्या आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो मानेंगे कि पानी पीने से हम करोड़पति बन जाएंगे? पानी जैसे पियेंगे मेरे पास कार आ जाएगा, पानी जैसे पियेंगे एक आलीशान बंगला मेरे लिए बन जाएगा। कितने लोग मानेंगे इसको? प्लीज कमेंट इन द चैट बॉक्स। कितने लोग इसको एक्सेप्ट करेंगे कि सच में ऐसा हो सकता है कि पानी पीने से मेरी लाइफ चेंज हो जाएगी, पानी पीते ही हम करोड़पति बन जाएंगे, पानी पीते ही मेरे जीवन की सारी प्रॉब्लम का अंत हो जाएगा? कितने लोगों को लगता है कि ऐसा हो सकता है? नहीं, शायद किसी को यकीन ना हो। क्यों? क्योंकि पानी पीने से ऐसा थोड़े ना होता है भाई। पानी तो बरसों से पी आ रहे हैं, पीते जा रहे हैं, और जब कभी भी पानी पीते तो क्या होता है? अधिक से अधिक प्यास आपकी खत्म होती है, भूख आपकी मिटती है। पानी पीने से यदि कोई करोड़पति बनता तो हर व्यक्ति आज के डेट में करोड़पति होता। कारण क्या है? हम उसे क्यों नहीं मान रहे हैं? क्योंकि ये रोज हम लोग कर रहे हैं और हमको लगता है कि पानी पीने से ऐसा शायद कुछ होता नहीं है। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप विचारों को प्रबल कर लिए, विचारों की शक्ति को जान गए, तो सच में आप करोड़पति बन जाएंगे। सच में आपके पास गाड़ी होगी, बंगला होगी, हर एक चीज, यानी कि आप जिस प्रकार का लाइफ चाहते हैं उस प्रकार का लाइफ आप एंजॉय कर सकते हैं। तो इसलिए आज हम सोचे कि आप लोगों को एक ऐसे टॉपिक के बारे में बताएं जो आपके लिए लाइफ चेंजिंग हो। विचार कितने प्रकार के होते हैं? अभी तक आप लोग क्या सुने होंगे? अभी तक आपने क्या जाना है विचारों के बारे में? कितने प्रकार का विचार होता है? कमेंट कीजिए, कितने प्रकार के विचार के बारे में अब तक सुने थे आप? किसी महफिल में गए होंगे, किसी मीटिंग में गए होंगे, ट्रेनिंग में गए होंगे, सेमिनार में गए होंगे। यदि कहीं पे विचार के बारे में सुने होंगे तो कितना प्रकार का विचार के बारे में आप सुने होंगे? 2 प्रकार के बारे में सुने होंगे। कुछ लोग लिखते हैं 3 प्रकार के बारे में। यस, डेफिनेटली। तो अभी तक जो आपको सिखाया गया होगा वो 2 प्रकार का विचार सिखाया गया, लेकिन आज आप सीख रहे हैं कि विचार 3 प्रकार के होते हैं। आज के बाद यदि कोई व्यक्ति पूछ दे आपसे विचार कितने प्रकार के होते हैं, तो आपका आंसर 2 नहीं बल्कि आपका आंसर 3 होना चाहिए। अब पहला विचार कौन सा है? पहला विचार है पॉजिटिव विचार, सकारात्मक विचार, जहां पे आप हमेशा अच्छा सोचते हैं अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में, अपने दोस्त के बारे में, अपने रिश्तेदार के बारे में, लेकिन अपने पड़ोसी के बारे में? हेलो, क्या आप अपने पड़ोसी के बारे में अच्छा सोचते हैं? क्या आप कभी सोचें कि आपके पड़ोसी के पास कार आ जाए? क्या आप में से किसी व्यक्ति ने सोचा कि आपके पड़ोसी को 1 करोड़ का लॉटरी फंस जाए? क्या आपने कभी सोचा है कि आपका पड़ोसी 1 करोड़ का बंगला बना ले? कभी सोचा है ऐसा? क्या ऐसा विचार कभी आपके माइंड में आया? प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स। फास्ट फास्ट फास्ट, प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स। आप दोस्त के बारे में पॉजिटिव सोच सकते हैं, रिलेटिव के बारे में पॉजिटिव सोच सकते हैं, परिवार के बारे में पॉजिटिव सोच सकते हैं, लेकिन बात जब आएगी पड़ोसी की तो शायद पड़ोसी के बारे में पॉजिटिव नहीं सोचेंगे। मोस्ट ऑफ द पर्सन के साथ ऐसा होगा। हो सकता है आप में से कुछ ऐसे पॉजिटिव लोग होंगे जो हर व्यक्ति के साथ, हर व्यक्ति के बारे में पॉजिटिव सोचते होंगे, तो ये समथिंग डिफरेंट होगा। बट मोस्ट ऑफ द केस में मैंने देखा है कि लोग क्या करते हैं, अपने बारे में केवल पॉजिटिव सोचते हैं, बाकी के बारे में क्या सोचते हैं? निगेटिव। तो याद रखिए कि पहला जो सकारात्मक विचार होता है ये 10% होता है। आप भी पॉजिटिव सोचते हैं, बट कितना परसेंट? जो 60,000 विचार पर डे आपके माइंड में आ रहा है ना, उसमें से केवल 6,000 विचार पॉजिटिव है, बाकी का 54,000 विचार क्या आपके माइंड में? निगेटिव। हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? आज जाएंगे बिजनेस, लगता नहीं हो पाएगा। जा रहे हैं कहीं, गाड़ी का तेल खत्म ना हो जाए, कहीं गाड़ी खराब ना हो जाए, प्रोडक्ट लेके जाएंगे कहीं नहीं खरीदेगा तो, कहीं प्लान शो करेंगे वो ज्वाइन नहीं किया तो, ये वो, नो, शत्रु, जितना ज्यादा विचार आता है वो क्या आता है? निगेटिव आता है। केवल और केवल निगेटिव विचार आता है। तो याद रखना है, सकारात्मक विचार की संख्या केवल 10% है, जबकि नकारात्मक विचार की संख्या कितनी होती है? 90%। यानी कि 54,000 जो विचार आता है आपके माइंड में निगेटिव आता है। सुबह उठते ही और रात में सोने के टाइम तक अगर आप कैलकुलेशन करेंगे ना, तो कई बार निगेटिव विचार आ चुका रहता है। क्या आप कभी नोटिस किए हैं कि आपके माइंड में किस प्रकार का विचार चल रहा होता है? आपके जेहन में किस प्रकार का विचार चल रहा होता है? क्या आप लोग कभी नोटिस किए हैं किस प्रकार का विचार आता है? मैक्सिमम विचार किस प्रकार का होता है? प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स। मैक्सिमम विचार किस प्रकार का होता है आप लोग के जेहन में? मैक्सिमम विचार, अगर आप गौर करेंगे, अगर आप होश पूर्वक जागरूक होकर जब विचार करेंगे ना, तो पता चलेगा कि आपकी विचार मैक्सिमम किस प्रकार की है। निगेटिव। यस मुकेश सर, बिल्कुल सही जवाब दिए हैं। निगेटिव विचार बहुत ज्यादा आता है। यस, थैंक यू। तो नकारात्मक विचार क्यों आता है? क्योंकि हम जिस माहौल में पले बढ़े हैं ना,
हमें जो शिक्षा दीक्षा मिली है, हमारे जो आसपास के लोग हैं, वो सारे के सारे लोग नकारात्मक हैं, वो सारे के सारे लोग निगेटिव है। इवन आप अभी अपनी वाइफ को बोलिए कि कल जो है 10 लाख रुपया कमा लेंगे, बोलेंगे "ए जी क्या झूठ बोलते हैं, सपना अपना देख रहे हैं क्या, पी लिए क्या, नशा में है क्या, है कहाँ से आ गया 10 लाख टका, झूठ खाली बोलते रहते हैं"। तो वो नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि हम कुछ बड़ा हो सकता है हमारे जीवन में, ऐसा कभी सोचे ही नहीं है। आप कभी ऐसा सुने हैं कि कुछ किसी व्यक्ति को कोई व्यक्ति रातों रात करोड़पति बन गया है, रातों रात उसका लाइफ चेंज हो गया है? सुने हैं कभी? अखबार में, टेलीविजन में या फिल्म में कभी देखें कि रातों रात वो व्यक्ति एकदम जीरो से हीरो बन गया, लाइफ पूरी तरह से चेंज हो गया। एक व्यक्ति जो भीख मांग रहा था, रातों रात ऐसा हुआ लॉटरी लग गया, रातों रात ऐसा हुआ उसको खजाना मिल गया। सुने होंगे, कुछ लोगों के साथ सुने होंगे, फिल्मों में भी देखे होंगे। तो क्या ऐसा कुछ पॉजिटिव हो सकता है आपके साथ कि रातों रात आपका लाइफ भी चेंज हो जाए, जीरो से हीरो बन जाए? अभी जहां पे हैं, जिस प्रकार का लाइफ जी रहे हैं, उससे भी बेहतर बेहतरीन लाइफ आप जीना स्टार्ट कर दें, हो सकता है। बट इसके लिए क्या करना पड़ेगा? अपने माइंड को प्रोग्राम करना पड़ेगा, विचारों के बारे में सीखना पड़ेगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, विचार 3 प्रकार का होता है, जिसमें सकारात्मक विचार जो होता है 10%, नकारात्मक विचार जो होता है 90%, और न्यूट्रल विचार का मतलब क्या होता है? जीरो। न्यूट्रल विचार का मतलब क्या है? जीरो, मतलब देयर इज नथिंग, कुछ होता ही नहीं है। आपके लाइफ में भी कई बार, कुछ मोमेंट के लिए, कुछ सेकेंड के लिए, आपके जीवन में हर दिन कई बार ऐसा मोमेंट आता है जब आप विचार शून्य हो जाते, कोई विचार आता ही नहीं माइंड में, ना निगेटिव ना पॉजिटिव, ना इधर के रहते ना उधर के रहते, एकदम बीच में रहते, न्यूट्रल, ना पॉजिटिव विचार ना निगेटिव विचार, एकदम शांत। तो न्यूट्रल विचार पहले करना पड़ेगा आपको। आप लोग एक लाइन सुने होंगे, एक के साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, रहीमन मूल ही सींचिए, फूले फले अघाय। इसका अर्थ आप में से कोई बताना चाहेंगे? एक के साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, रहीमन मूल ही सींचिए, फूले फले अघाय। कौन बताना चाहेंगे इसका अर्थ, अगर आप जानते हैं तो? बचपन में किताबों में पढ़े थे, हमारे चैप्टर का एक ये पार्ट था। कोई बताना चाहेंगे? तनु सर हैंड रेज किए हैं, चलिए उनको अनम्यूट करते हैं। जी बताइए। हाँ सर, इसका मतलब है कि किसी भी चीज में अगर उसके मूल चीज को पकड़ना होता है। जैसे मान लिया जाए आम का पेड़ ही हमने लगाया है तो उसके जड़ में पानी हमेशा डालना होगा, सकारात्मक सोच के साथ, आशावादी बन करके कि हाँ उस पेड़ के जड़ में हम अगर उस पौधे के जड़ में अगर हम पानी डालेंगे तो वो एक दिन अवश्य हमें मीठा फल देगा। चलिए, थैंक यू सो मच, बहुत हद तक सही जवाब था। देखिए इसका मतलब क्या है, एक के साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, मतलब एक के साधने से, एक की साधना करने से सबकी साधना हो जाती है। इसका अर्थ है एक की अगर साधना की जाए तो सबकी साधना हो जाती है। जिस प्रकार मूल को सींचते, हम क्या करते हैं, किसी पौधे में जब पानी डालते हैं तो क्या करते हैं, हर एक पत्ता पे पानी छिटा देते हैं क्या? अगर आम का बड़ा सा पेड़ है तो क्या करते हैं, आम का हर पत्ता पे ऐसा करके, ऐसे ऐसे करके पानी का छिट्टा मारते हैं क्या? जब सुबह सुबह सूर्य को जल अर्पित करते हैं, तुलसी चौरा जो होता है, तुलसी जी को जब आप जल चढ़ाते हो, क्या पूरा पत्ता पे छिट्टा मारते हैं? नहीं, आप क्या करते हैं, केवल जड़ में, मूल में देते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जड़ में अगर पानी देंगे ना तो पूरे वृक्ष में पानी फैल जाएगा, उसके हर पत्ता तक चला जाएगा। यस और नो? तो उसी प्रकार यहां पे क्या है कि आपके लाइफ को कंट्रोल कौन कर रहा है? आपकी लाइफ को कंट्रोल कर रहा है आपका विचार। यदि विचार को चेंज कर ले तो पूरा बॉडी चेंज हो जाएगा। अगर विचार को चेंज कर दे तो आपका पूरा लाइफ चेंज हो जाएगा। अगर विचारों के ऊपर वर्क करना स्टार्ट कर दे
तो आप अपने लाइफ में जो कुछ भी पाना चाहते हैं, एवरीथिंग यू आर गोइंग टू अचीव, सब कुछ आप अचीव कर सकते हैं। बस करना क्या होगा, विचार के ऊपर वर्क करना पड़ेगा। तो आज का पूरा सेशन हम लोग का केवल और केवल विचारों के ऊपर है। माय डियर फ्रेंड्स, कुदरत का कोई भी नियम तब तक आपका मालिक है जब तक आप उसे जान नहीं लेते हैं। हेलो, याद रखना है, कुदरत का जो भी नियम है ये तभी तक आपका मालिक होगा जब तक आप उसे नहीं जानते हैं। जिस दिन कुदरत के नियम को आप जान गए, जिस दिन आप उस नियम का प्रयोग करना सीख गए, उस दिन आप मालिक बन जाते हैं उस नियम का। हेलो, जब तक नियम नहीं जानते तब तक नियम मालिक है आपका, लेकिन जिस दिन नियम को आप जान गए तब से आप मालिक बन जाते हैं। ठीक उसी प्रकार विचार के नियमों को जाने बिना आप भी विचारों के गुलाम हैं। अभी आप विचार के नियम नहीं जान रहे, इसलिए विचारों का गुलाम बने हुए हैं। कौन सा विचार आपके लाइफ में क्या कर रहा है आपको पता ही नहीं। क्यों? क्योंकि यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट थॉट। विचार के बारे में कुछ पता ही नहीं है। तो क्या आप में से सारे के सारे लोग विचार का मालिक बनना चाहते हैं या विचार का गुलाम बनना चाहते हैं? टाइप इन द चैट बॉक्स। गुलाम बनना चाहते हैं तो जी, मालिक बनना चाहते हैं तो एम। क्या बनना चाहेंगे आप, विचार के नियमों का मालिक या विचार के नियमों का गुलाम? एम फॉर मालिक, जी फॉर गुलाम। मुकेश सर लिख चुके हैं एम। एम फॉर मुकेश सर भी होता है, एम फॉर मालिक भी होता है। शंकर सर एम लिख चुके हैं, तनु सर एम लिख चुके हैं। क्या बात है, यानी कि आप सारे के सारे लोग मालिक बनना चाहते हैं अपने विचारों के। यस, आपको अपने विचारों के ही मालिक बनना पड़ेगा। क्योंकि उस दिन के सेशन मैंने आपको बताया था TFAR, याद है ना आप लोग को? TFAR बताए थे, थॉट फीलिंग एक्शन रिजल्ट। बताए थे कि आपको बताया गया कर्म ही इंपॉर्टेंट है तभी रिजल्ट होगा, लेकिन कर्म के पहले भी क्या था, फीलिंग, और फीलिंग के पहले क्या था, विचार। इसलिए आज हम लोग को क्या करना है, विचार के नियमों को समझ जाना है। दोस्तों, जिस प्रकार 7 धुनों को जानने वाले लोग बेहतरीन संगीत बना सकते हैं, ठीक उसी प्रकार विचार के 7 नियमों को जानने वाले लोग ही एक बेहतरीन जिंदगी जी सकते हैं। आप मुझे बताइए, यदि कोई व्यक्ति गायक बनना चाहता है, यदि कोई व्यक्ति तबला बजाना चाहता है, बांसुरी बजाना चाहता है, हारमोनिया बजाना चाहता है, सीखना चाहता है म्यूजिक, तो उसको क्या सीखना पड़ेगा? सबसे पहला उसको, यदि कहीं पे कोई ट्रेनिंग देगा, क्लास देगा, तो क्या चीज सिखाया जाएगा? संगीत में कितना धुन होता है? संगीत में कितना धुन होता है? 7। कौन कौन याद है? संगीत का 7 मेन धुन क्या क्या है? ओके जी, बताइए, बताइए संदीप सर। सारे गामा पादानी सा, नासी धापा मागा रे सा। क्या बात है, सारे ग म पा धा नी, है ना? तो सा। ये 7 नियम विचार का भी 7 नियम है, और विचार का अगर 7 नियम जान गए तो आपकी जिंदगी बेहतर बन जाए। एक व्यक्ति जो 7 धुन को सीख गया, बेहतर संगीतकार बन जाएगा। एक संगीतकार ही बेहतर संगीत की रचना कर सकता है। उसी प्रकार विचारों को जानने वाला ही एक बेहतर जिंदगी का निर्माण कर सकता है, क्योंकि आप अपनी जिंदगी के रचनाकार हैं। बोलिए मेरे साथ, मैं अपनी जिंदगी का रचनाकार हूं। मैं अपनी जिंदगी का रचनाकार हूं। बोलिए मेरे साथ, मैं अपनी जिंदगी का रचनाकार हूं। मैं अपनी जिंदगी का रचनाकार हूं। मैं अपनी जिंदगी का रचनाकार हूं। मैं अपनी जिंदगी को बना सकता 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 हूं। यानी कि आप ही अपने लाइफ को डिजाइन कर सकते हैं, आप ही अपने लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। आपके अलावा कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है जो आपके लाइफ में बदलाव ला सके। तो बदलाव लाने के लिए रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा आपको, और ईश्वर ने आपको वो सारा टूल्स दे के भेजा है जिससे आप अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। तो चलिए विचार का पहला नियम पे आते हैं कि पहला नियम विचार का क्या कहता है। माय डियर फ्रेंड्स, विचार का पहला नियम कहता है कि विश्व में किसी भी चीज का भौतिक निर्माण होने से पहले सोर्स द्वारा उसका वैचारिक निर्माण होता है। आई रिपीट, मैं फिर से एक बार बता दूं, पूरे दुनिया में किसी भी चीज का भौतिक निर्माण, यानी कि रियल में, हकीकत में जब वो चीज बनता है तो बनने से पहले उस व्यक्ति के द्वारा उसका निर्माण विचार में होता है। यहां पे होता है, जेहन में होता है, दिमाग में होता है। आप मुझे बताइए, ताजमहल कितनी बार बनी है?
प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स। ताजमहल, ताजमहल कितनी बार बनी है? चलिए आंसर आना स्टार्ट हो चुका है, 3 बार। क्या बात है, 2 बार, 2 बार। चलिए कुछ लोगों का जवाब है 2, कुछ लोगों का जवाब है 3। ओके, तो ताजमहल 3 बार बनी है माय डियर फ्रेंड्स, 3 बार। हर एक चीज 3 बार बनता है। ताजमहल सबसे पहली, सबसे पहले कहाँ बना था? तो किसी के भेजा में बना था, दिमाग में बना था, सोच में बना था, आया ना? ताजमहल पहले सोच में बना होगा किसी का कि ऐसा 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 करेंगे, फिर कहाँ बना होगा? कागज पे उसका नक्शा, फिर हकीकत में बन गया आगरा में। आप जो अपने जीवन का ब्यूटीफुल घर बनाएंगे, जो बंगलो बनाएंगे, तो बंगला पहले कहाँ बनेगा आपका? हकीकत में बनेगा या पहले दिमाग में बनेगा? आप जब कभी जमीन खरीदते हैं और जमीन पे जब जाते हैं तो वहां पे बोलते हैं ना इतना फीट का रास्ता छोड़ देंगे, इधर यहाँ पे हमारा बाथरूम होगा, वहाँ बेडरूम होगा, वहाँ बेटा के लिए, वहाँ मम्मी के लिए, वहाँ किचन रूम बना देंगे, वहाँ गेस्ट रूम बना देंगे। पूरा उस धरती पे जाके पहले क्या करते हैं? दिमाग में कैलकुलेशन करते हैं, कहाँ पे क्या होगा, रास्ता कितना छोड़ना है, गाड़ी के लिए, पार्किंग के लिए कितना रखना है, सब कुछ पहले दिमाग में होता है। फिर इंजीनियर को बुलाते हैं, उसको बोलते हैं भाई साहब हम बिल्डिंग बनाना चाहते हैं, नक्शा बना दीजिए, वो नक्शा बना देता है। और तीसरी बार क्या होता है? हकीकत में आपका सपनों का महल खड़ा हो जाता है, आपका घर बन जाता है। तो इस दुनिया में यदि पंखा बना, मोबाइल बना, लैपटॉप बना, टीवी बना, रेफ्रिजरेटर बना, कुछ भी बना, तो पहले कहां बना होगा? हवाई जहाज बना, पहले कहां बना होगा? दिमाग में बना होगा, विचार में बना होगा। कोई तो इंसान होगा जो पहले सोचा होगा कि भाई हम पक्षी की तरह भी उड़ सकते हैं। कोई तो इंसान होगा जो सोचा होगा कि 1000 किलोमीटर दूर बैठा कोई व्यक्ति, क्या उससे हम बात कर पाएंगे? मोबाइल बन गया। और मोबाइल जब बना तो उस समय भी कोई व्यक्ति सोचा होगा क्या फेस टू फेस लोगों से बात कर पाएंगे? तो फिर वीडियो वाला मोबाइल बना, कैमरा वाला मोबाइल बना। पहले क्या होता था? लोगों को पत्र भेजना पड़ता था एक जगह से दूसरे जगह, अपने बारे में बताने के लिए कि हम ठीक हैं, सामने वाला से पूछने के लिए तुम कैसा बताओ। आप लोग भी अपने जीवन में कई बार चिट्ठी लिखे होंगे, दोस्त को, रिश्तेदार को, फैमिली को, लेकिन आप क्या करते हैं? मोबाइल पे मैसेज, मैसेज भी अब टाइप करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट फोन लगा देते, हाँ कहाँ पहुंच गए, कैसे, ठीक है, तबीयत ठीक है। सब कुछ आप इंस्टेंट होना स्टार्ट हो गया है। जो पहले 15 दिन 20 दिन का टाइम लगता था, अब कुछ सेकंड में काम हो जाता है। तो कैसे हुआ ये सारा चीज? कैसे बना? विचारों से बना है, केवल और केवल विचार। आप लोग अभी मेरे सेशन को अटेंड कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि विचार में आया होगा कि कर लेते हैं। कहीं ना कहीं आप चीजों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ईश्वर भी आपके सपनों को साकार करना चाह रहे हैं, इसलिए आपके पास अपॉर्चुनिटीज दे रहा है। कभी मेरे द्वारा, कभी किसी और ट्रेनर के द्वारा, कभी किसी और व्यक्ति के द्वारा आपके पास अपॉर्चुनिटीज आएगा। और आप अगर उस अपॉर्चुनिटीज को एक्सेप्ट करते हैं, उस पर काम करते हैं, तो आपका लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। तो विचार का पहला नाम नियम क्या है? कि विश्व में किसी भी चीज का भौतिक निर्माण होने से पहले सोर्स द्वारा उसका वैचारिक निर्माण होता है। तो आप यदि अगले 90 दिन में महीने का 30,000 कमाना चाहते हैं, तो पहले कहां पे 30,000 कमाना होगा आपको? अपने जेहन में। तो आज से आंख बंद कर लीजिएगा और जब कभी भी मौका मिले आंख बंद करके वो 30,000 को गिनिएगा। इस महीने का इनकम 30,000, इस महीने का इनकम 20,000। देखिएगा कि आपका चेक बन गया 20,000 का, देख लीजिएगा आपका पे आउट बन चुका है 30,000 का। आप एटीएम जा रहे हैं और पैसा निकाल रहे हैं, या आपके मोबाइल पे जब बैलेंस चेक करते हैं ना पासवर्ड डाल के, तो वहां आता है कि यार 30,000 टका क्रेडिटेड इन योर अकाउंट, 20,000 टका क्रेडिटेड इन योर अकाउंट। ये देखना स्टार्ट कर दीजिए, मानना स्टार्ट कर दीजिए। आप चाहते हैं कि आप रॉयल्टी अचीवर बन जाएं, तो आंख बंद करके पहले क्या करना होगा? रॉयल्टी अचीवर का जो पिन होता है ना, उसको देखिए कि आपके टाई पे लगा हुआ है। आप देखिए कि स्टेज पे आपको सम्मानित किया जा रहा है। आप देखिए कि लोग आपको अपने कंधा पे उठा के स्टेज पे लेके जा रहा है। आप देखिए कि लोग आपके लिए चीख रहा है, चिल्ला रहा है, ताली बजा रहा है, नाच रहा है। पहले दिमाग में, तब हकीकत में। तो पहले दिमाग में आप डाल लीजिए कि आपके साथ ऐसा होने वाला है और होगा ही। देयर इज नो अदर ऑप्शन। दूसरा कोई भी ऑप्शन अपने पास है ही नहीं। एक ही ऑप्शन है कि 3 महीना यानी कि 90 दिन में जो टारगेट है हर हाल में अचीव करना है। बस विचार में आप डाल लीजिए, होना स्टार्ट हो जाएगा। आपका एक्शन उसी की तरह चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा।
लेकिन डालना पड़ेगा, कंटिन्यू डालना पड़ेगा। तो विचार का पहला नियम ये था। दूसरा नियम क्या है, थोड़ा सा पहले, दूसरा नियम के पहले क्या है, हाँ, थॉट इन एन ऑब्जेक्ट, यानी कि विचार ही वस्तु। एक किताब आप लोग पढ़िएगा, थिंक एंड ग्रो रिच, सोचो और अमीर बनो। कितने लोग पढ़े हैं सोचो और अमीर बनो पूरी किताब? एक किताब है जिसका नाम है सोचो और अमीर बनो, यूट्यूब पे भी है उसका ऑडियो, कुकू एफएम पे भी होगा, या किताब खरीद सकते हो। उसमें एक व्यक्ति है जिसका नाम है एडविन सी बार्न्स, वो एक लेबर का काम करता है और थॉमस अल्वा एडिसन के फैक्ट्री में काम करता है। लेकिन फैक्ट्री में काम करने के लिए जब फर्स्ट डे आता है, उसी दिन थॉमस अल्वा एडिसन को देखकर वो मन में विचार कर लेता है कि एक दिन मैं इस व्यक्ति का पार्टनर बनूंगा। यानी कि एक व्यक्ति जिसके पास 40 कौड़ी नहीं है, और थॉमस अल्वा एडिसन जो उस जमाने का सबसे महान वैज्ञानिक था, बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, उसके फैक्ट्री में नौकरी करने गया है, और उस व्यक्ति को देखकर क्या मन में विचार लाता है कि मुझे उस व्यक्ति का क्या बनना है, बिजनेस पार्टनर। और नतीजा ये हुआ कि जस्ट 3 साढ़े 3 साल के बाद वो व्यक्ति नौकरी करते करते थॉमस अल्वा एडिसन का बिजनेस पार्टनर बन गया, और अगले 5 साल में लाखों डॉलर कमाया वो व्यक्ति, एक लेबर। कैसे? केवल विचार कर लिया था। शाहरुख खान का इंटरव्यू आप लोग देखे हैं? शाहरुख खान का इंटरव्यू आप लोग देखे हैं? शाहरुख खान जब मुंबई गया था, वहां पे जब रिजेक्ट हो गया था, तो मुंबई में वो कसम खा लिया था कि एक दिन इसी मुंबई में मैं क्या करूंगा, राज करूंगा। और आज की डेट में क्या है, पूरे बॉलीवुड पे राज कर रहा है शाहरुख खान। कैसे? विचार से सब कुछ होता है माय डियर फ्रेंड्स। जब आप विचार कर लेते हैं तो वो चीज हो जाता है। इसलिए आज से अपने विचारों के ऊपर यकीन करना स्टार्ट कर दीजिए। आपका विचार बहुत ही प्रबल है। जैसा विचार आप रखेंगे, आपका लाइफ उसी के हिसाब से चेंज होना शुरू हो जाएगा। पॉजिटिव विचार रखेंगे तो पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन, निगेटिव विचार रखेंगे तो निगेटिव। तो याद रखना है, पॉजिटिव विचार को अपना दोस्त बना लेना है। विचार का दूसरा नियम क्या कहता है? विचार का दूसरा नियम कहता है कि जो विचार होश और जोश, याद रखिए, जो विचार होश और जोश में किए जाते हैं वो हकीकत में बदलते हैं। अब अभी सोच लीजिएगा कि आप कटरीना कैफ से आपकी शादी हो जाए, तो भाई ये नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी शादी ऑलरेडी हो चुकी है। तो आपको वही विचार करना है जो होश में हो, मतलब होश में रहना है, नशा में नहीं, और जोश में रहना है। मतलब होश में रहने का मतलब क्या, कि आपको अपनी लिमिटेशन पता होना चाहिए। अब आप बोलिएगा कि हमको 3 महीना यानी कि 90 दिन में हमको डायमंड बन जाए, तो ये होश में आप नहीं, बेहोश हो चुके हैं। क्योंकि डायमंड बनने के लिए करोड़ों का बिजनेस, 50-50 करोड़ का बिजनेस करना होता है, और आपका बिजनेस अभी है 5,000 पे, 10,000 पे, 50,000 पे, 1 लाख पे, तो वो इम्पॉसिबल है। तो वो विचार करना है जो होश और जोश दोनों मिलके काम करे। महीने का 30,000 पॉसिबल है, 2 लाख का बिजनेस लाना इजी है, 200 व्यक्ति को ज्वाइन कराना इजी है, लेकिन 2 लाख व्यक्ति को ज्वाइन कराना 2 महीना में, 90 दिन में इम्पॉसिबल है। तो सॉरी, तो आपको क्या करना है, वो विचार अपने जेहन में बार 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 रिकॉल करना है, जो होश और जोश के साथ लिया जाए। तो मन में एक विचार लगे कि महीने में मुझे 30,000 कमाना है, और पूछिए क्या महीने का 30,000 कमा सकते हो? अंदर से अगर अब आ जाती है यस, तो बोलिए कि यस, मैं महीने का 30,000 कमाता हूं, मैं हर महीना 30,000 रुपया कमाता हूं, हर महीना मैं 30,000 रुपया कमाता हूं। यदि आपका टारगेट है 50,000, तो बोलना स्टार्ट कर दीजिए कि हर महीना मैं 50,000 रुपया कमाता हूं, हर महीना मैं 50,000 रुपया कमाता हूं, मैं 50,000 रुपया महीना कमा रहा हूं। फील कीजिए, उन चीजों को फील करना स्टार्ट कर दीजिए जो आप बोलते हैं, क्योंकि जो विचार जोश और होश में लिया जाएगा वो चीज डेफिनेटली हकीकत में बदल जाएगा। तो आपको क्या करना है, विचार के ऊपर वर्क करना है। तीसरा नियम क्या कहता है विचार का? विचार का तीसरा नियम कहता है कि उस पर ध्यान दे जो आप चाहते हैं, ना कि उस पर जो आप नहीं चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि महीने का 30,000 आ जाए, तो 30,000 कमाने पे केवल फोकस कीजिए। ये मत सोचिए कैसे होगा, ये मत सोचिए नहीं हुआ तो।
यदि आप स्वस्थ होना चाहते हैं तो बीमारी के ऊपर फोकस मत कीजिए। यदि आप अमीर बनना चाहते हैं तो गरीबी के ऊपर फोकस मत कीजिए। आप बनना चाहते, कितने लोग अमीर बनना चाहते हैं? प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स, टाइप इन द चैट बॉक्स। कितने लोग अमीर बनना चाहते हैं? कितने लोग चाहते हैं कि 2025 में आप अपना सपना धीरे धीरे पूरा करना शुरू कर दो? कि सारे लोग अमीर बनना चाहते हैं। गुड, वेरी गुड। चलिए, सारे लोग अमीर बनना चाहते हैं। तो अमीर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले कब अमीर बनेंगे आप? माइंड में या हकीकत में? पहला अमीर कब बनेंगे आप? माइंड में या हकीकत में? एम फॉर माइंड, एच फॉर हकीकत। कोई भी इंसान अमीर पहले कहां बनेगा? माइंड में बनेगा, हकीकत में बाद में बनेगा। तो क्या आप माइंड में अमीर हैं? मन से क्या आप अमीर हैं? ये चेक करना पड़ेगा कि आप मन से अमीर हैं कि नहीं। क्या अगर कल सवेरे जब आप सब्जी खरीदने जाएंगे और टमाटर का रेट, आलू का रेट, कुछ भी एक प्रोडक्ट परचेज करते हैं 10 रुपए का, 20 रुपए का, क्या उसको दुगना अमाउंट आप लोग दे सकते हैं? हेलो, चलिए वीडियो मोड पे आ जाइए। चैलेंज लिख लीजिए, ये चैलेंज आपको करना है। आपको, ओके मुकेश सर लिख रहे हैं नो। भाई कैसे अमीर बनेंगे? कुछ भी सामान 10 रुपए का खरीदिए लेकिन पॉकेट से 20 रुपए निकाल के दे दीजिए उसको। बोले यार 10 रुपए नहीं नहीं रखिए। क्या ऐसा कर सकते हैं? सारे लोग वीडियो मोड पे आ जाइए और बताइए क्या ऐसा कर पाएंगे? कल जब सब्जी खरीदने जाएंगे, कोशिश कीजिए उन लोगों के साथ ये करना है जिनको सच में जरूरत हो। लाइक, अगर कोई बूढ़ा व्यक्ति हो, कोई बूढ़ी महिला हो जो सब्जी बेच रही है, फल बेच रही है, कम सामान उसका कोई ले नहीं रहा है, उनके पास जाइए। अगर 20 टका का सामान खरीदे, 50 टका का सामान दिए ना, तो एक बार 100 टका दे के देखिए आप कैसा फीलिंग उस समय आपको फील होगा कि आप सच में अमीर हैं। और अगर आप सोचते हैं अरे कितना है, 20 टका व 30 टका क्यों मांग रहे हैं, 10 टका देने में यदि आपको अखर हो रहा है तो आप कैसे करोड़पति बनेंगे भाई? सोचिए कि यदि कोई व्यक्ति करोड़पति हो, अगर 10 टका ज्यादा किसी को दे देगा, कोई फर्क पड़ेगा उसको? आपके पास जो रहता है वो लोगों को देते हैं या जो नहीं रहता वो लोगों को देते हैं? आप लोगों को क्या देते हैं ये पहले बताइए। जो चीज आपके पास ज्यादा रहेगा वही लोगों को आप देंगे। तो आप किसी व्यक्ति को 10 टका ज्यादा नहीं दे रहे, इसका मतलब क्या है? कि आपके पास पैसा नहीं है। यदि आप किसी व्यक्ति को 10 टका ज्यादा देना स्टार्ट करेंगे तो प्रकृति को क्या पता चलेगा, भगवान को क्या पता चलेगा? अरे इसके पास है, ज्यादा है। क्योंकि उस दिन को शिकायत थी, गीगो, GIGO, गार्बेज इन गार्बेज आउट। आपके पास जो रहेगा वही आप देंगे। आपके पास अगर पैसा होगा तभी तो लोगों को पैसा दे पाएंगे। तो ये कितने लोग ये चैलेंज को एक्सेप्ट कर सकते हैं और कल करना है? अभी तो रात हो गया है, कितने लोग कल कर सकते हैं? देखिएगा, मार्केट कभी अगर गए बाजार में, याद रहा, देखिए कोई गरीब है, कोई केला बेच रहा है, कोई फल, कोई भी गरीब व्यक्ति होना चाहिए, अमीर व्यक्ति नहीं। कोई भी गरीब व्यक्ति हो या चेहरा से लगे कि थोड़ा सा दयनीय अवस्था इसका है, तो ये करके एक बार देखिएगा। 10 का 20 दे के दीजिएगा, 20 का 40 दे दीजिएगा। मतलब सोचिए ना कि अगर 50 टका भी एक्स्ट्रा का आपका चला जाए तो क्या दिल धड़कने लगता है? सोचने रही यार 50 टका रहता तो वो बहुत काम हो जाता है। अगर ऐसा विचार आएगा तो समझ जाइए कि आप क्या कर रहे हैं, अमीर होने का सारा रास्ता बंद कर रहे हैं। देने वाला का हाथ कैसे होता है ऐसे, लेने वाला का हाथ कैसे होता है ऐसे? तो आपको जीवन में क्या करना है, ऐसे वाला बनना है या ऐसे वाला बनना है? ऐसे लोग देता है ना, जब भी कुछ देता है ऐसे देता है। ऐसे करके देता है क्या? ऐसे करके तो आप गुपचुप जाके खाते हैं, हाथ से ऐसे करके रखते हैं कटोरा रखे। शादी ब्याह में जाएंगे, प्लेट उठाएंगे, इसी तरह हाथ रहेगा आपका, है पूरी दीजिए ना, एक और दीजिए, रसगुल्ला दीजिए, दो और दीजिएगा, और वो दीजिए ना, वो लाल वाला गुलाब जामुन मांगते हैं भाई आप।
तो आपको क्या करना है, देने वाला बनना है। फील कीजिए, सप्ताह में एक दिन 50 टका देना है, सप्ताह में एक दिन 100 टका किसी व्यक्ति को दे देना है। अगर अभी आपकी इनकम 5,000 है, 10,000 है, तो कोशिश कीजिए कि सप्ताह में एक दिन, महीना में 4 दिन, 4 दिन हम 400 टका क्या करेंगे, किसी गरीब को दे देंगे। और जब देंगे तो उस बारे में सोचना नहीं है, ढिंडोरा नहीं पिटना, पता है हम 100 टका आज दिए थे ना। फील करना है, थैंक यू गॉड, आज तो हम 100 टका दे रहे हैं ना, अगले महीना हम 1,000 टका देंगे, उसके बाद 10,000 टका देंगे, उसके बाद 1,00,000 टका देंगे। क्या सप्ताह में 1,00,000 टका दे पाएंगे आप? अभी पहला माइंड में क्या करें, 1,00,000 टका क्यों देंगे? पहला सवाल माइंड में आ जाता है, 1,00,000 टका क्यों देंगे? 1,00,000 वो देंगे किसको, गलत तरीके का यूज कर लेना, 1,00,000 टका नहीं, 10,000 टका देंगे। मतलब आपके माइंड में क्या चल रहा है, कैलकुलेशन चल रहा है। तो भगवान को लग रहा है भाई अभी ये बंदा सही नहीं है, इसको मत दो अभी, ठीक है 10,000 में खुश है, इसको रहने दो। क्योंकि ऐसा मेरे साथ हो चुका है, ऐसा मेरे साथ हो चुका है। हम लिखे थे कि ठीक है महीना में हम जितना कमाएंगे ना उसका 10% देंगे, तो 20,000 कमाए, 2,000 टका आराम से हम अलग अलग जगह पे डोनेट कर दिए। 40,000 कमाए तो 4,000 दे दिए। और अभी इसी साल क्या हुआ कि एक महीना में मेरा टोटल 2.5 लाख का इनकम हुआ, 2.5 लाख का। तो अब कितना हुआ, 2.5 लाख का 10%, 2.5 लाख का 10%, 25,000। अब सोचिए सर 25,000 टका देना पड़ेगा ना, 25,000 बहुत ज्यादा है, 25,000 में तो काम हो जाएगा ना अपना, इतना नहीं देंगे। प्रॉब्लम क्या हुआ, दरवाजा बंद। 7 क्लाइंट हमसे ट्रेनिंग लिया 2-2 लाख टका दे के, बाकी क्या हुआ, दरवाजा बंद हो गया। क्यों, वो निगेटिव विचार आ गया ना। तो निगेटिव विचार जैसे आएगा वो आपको फिर आपका रास्ता रोक देगा। इसलिए फील कीजिए, जितना आएगा भाई दे देंगे। अब सोचिए अगर हम दे देते उस समय 25,000 टका, तो हो सकता था नेक्स्ट मंथ 5 लाख टका आता है, उसके नेक्स्ट मंथ 10 लाख टका आता है। भाई एक तो तय है कि हम जितना ज्यादा देंगे उसका 10 गुना हमको मिल रहा है। 1 करोड़ आएगा तो 10 लाख टका देने में क्या हर्ज है? लेकिन वो 10 लाख टका देने वाले लेवल पे जब आप पहुंचेंगे ना तो आपको आंख लगने लगेगा, 10 लाख टका, 10 लाख में तो कार आ जाएगा, हम क्यों दें गरीबों का, मेहनत हम किए हैं, खून पसीना हम, लोगों का गाली हम सुने, ताना हम सुने, कर्जा हम लिए थे, हम कमा रहे हैं, हम क्यों दें। यही चीज आपको क्या करेगा, लेकर डुबा देगा। तो कोशिश कीजिए कि जितना ज्यादा हो सकता है फील कीजिए अंदर से वो रिचनेस, जो बोलते हैं ना अमीरी दिल से होना चाहिए, मेरी मन से होना चाहिए, तो उसको एंजॉय करना स्टार्ट कीजिए। तो कमेंट कितने लोग किए हैं, अमीर होने का रास्ता खोल रहे हैं जी, तनु सर अमीर होने का रास्ता खोल रहे हैं। ओके, आप लोग करने वाले हैं इस चीज को, थैंक यू सो मच। तो तीसरा नियम क्या है कि आप उन चीजों पर ध्यान दें जो आप चाहते हैं, ना कि उन चीजों पर जो आप नहीं चाहते हैं। तो आप चाहते हैं अमीर बनना, तो अमीरी के ऊपर ध्यान देना स्टार्ट कर दीजिए, अमीर लोगों के बारे में सोचना स्टार्ट कर दीजिए। जब भी आप किसी अमीर व्यक्ति को देखें तो उसको दिल से धन्यवाद दे दीजिए, भले उसको आप जानते या नहीं जानते हो। जब भी किसी बड़ा बिल्डिंग को आप देखें ना तो बोलिए कि इस घर का जो भी मालिक रहा होगा ना, जबरदस्त इंसान है, एक अच्छा इंसान होगा, मेहनत करता होगा, बहुत अच्छा इंसान है, थैंक यू सो मच बोल दीजिए आप। इससे क्या होगा, आप अमीरी का रास्ता ओपन कर रहे हैं, खोल रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज खींच रहे हैं। यदि कोई व्यक्ति अमीर बन गया तो उसके देख के मत सोचिए गलत काम किया होगा, ऐसे थोड़े, कल तक देखते थे छुटका गाड़ी पे घूमता था, आज अचानक बड़ा गाड़ी पे आ गया, कुछ तो गलत कर रहा होगा, कुछ तो कांड किया होगा। अगर ये विचार आपके माइंड में आ रहा है तो आप क्या कर रहे हैं, अमीर बनने का रास्ता बंद कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि आपके माइंड में जा चुका है कि छोटा गाड़ी से बड़ा गाड़ी लेने के लिए किसी को गलत काम करना पड़ता है, और आप एक अच्छे इंसान, आप गलत काम नहीं करना चाहते हैं, इसलिए आपके पास कार नहीं होगी। मतलब डायरेक्ट आप क्या कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं। आप ये फील कीजिए ना, कोई व्यक्ति गाड़ी लिया मतलब मेहनत किया, हम मेहनत करेंगे तो मेरे पास भी गाड़ी आ गई, उसको थैंक यू बोलना स्टार्ट कर दीजिए, उसको धन्यवाद बोलना स्टार्ट कर दीजिए। लंबी कार, महंगी कार को देख के दिल से उसको धन्यवाद दीजिए, देख के मुस्कुरा दीजिए, मेरे पास भी कार होगा, मजा आ जाएगा, यस। ऐसा करना पड़ेगा आपको, पूरा ध्यान फोकस उसी के ऊपर। रॉयल्टी अचीव करना चाहते हैं तो रॉयल्टी वाले लोगों के बारे में सोचना स्टार्ट कर दीजिए। लखपति बनना चाहते हैं, जो व्यक्ति महीने का लाखों कमाता है ना, तो उसके जैसा सोच विकसित करना स्टार्ट कर दीजिए कि महीना का 1 लाख टका आएगा तो क्या क्या होगा, कहाँ हम जाके
कॉफी पियेंगे, कहाँ पे हम जाके जूस पियेंगे, सूप पियेंगे, लंच कहाँ पे करेंगे, डिनर कहाँ पे करेंगे, ब्रेकफास्ट कहाँ करेंगे, किस होटल में ठहरेंगे, प्लानिंग करना स्टार्ट कर दीजिए। तो आप जिन चीजों के ऊपर ध्यान देंगे वो चीज आपके जीवन में बढ़ना शुरू हो जाएगा। अब एक सवाल है, व्हाट दशरथ मांझी डिड, दशरथ मांझी ने क्या किया? He didn't focus on the mountain, he focused on the solution of the many people residing in his locality so that no one can face such situations as he faced. दशरथ मांझी के सामने 360 फीट लंबा पहाड़ था, 120 मीटर ऊंचा पहाड़ था। सोचिए, 360 मीटर लंबा पहाड़ था काटने के लिए, लेकिन दशरथ मांझी का ध्यान कहां था? पहाड़ पे था या प्रॉब्लम पे था? प्रॉब्लम पे था या सॉल्यूशन पे था? पी या एस? उसके माइंड में क्या चल रहा था? यार इतना बड़का पहाड़ कौन फोड़ेगा, हमको क्या जरूरत पड़ता है, मेरा तो वाइफ मर गई, जिसको दिक्कत होगा होगा, हमको कुछ नहीं करना है। नहीं हो पाता कुछ, लेकिन उन्होंने माइंड में क्या डाला? माइंड में एक चीज डाल लिया कि मेरे साथ जो हुआ है मेरे गांव वालों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर सही टाइम पे अगर हम अपनी वाइफ को हॉस्पिटल ले जाते तो शायद मेरी वाइफ बच जाती, रास्ता नहीं रहने के कारण मेरी वाइफ चल बसी। तो मेरे साथ ऐसा हुआ है, एक्सेप्टेड, लेकिन मेरे परिवार के साथ, मेरे समाज के साथ, मेरे गांव वालों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए 20 साल 21 साल मेहनत करके पहाड़ का सीना वो काट दिए, पहाड़ को काट के रास्ता बना दिए भाई। तो आपका फोकस कहाँ है ये मैटर करता है। अगर आपका फोकस यार 1,000 टका देने के लिए नहीं है तो फिर कैसे आप अमीर बनेंगे? अगर आपका फोकस है कि कोई व्यक्ति, कोई भिखारी आया और 10 टका उसको निकाल के नहीं दे पा रहे हैं तो कैसे आप अमीर बनेंगे? ठीक है, रोज नहीं कर सकते, सप्ताह में एक दिन तो कीजिए, और जब भी कीजिए दिल से कीजिए। तो ठीक है भाई, लीजिए चाय पानी पी लीजिएगा, और उसमें अपने आप को अच्छा फील कराइए कि थैंक यू सो मच गॉड, हे भगवान दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस लायक बनाया कि हम किसी व्यक्ति की मदद कर पा रहे हैं। ये मत सोचिएगा कि उसको 10 टका दे देंगे तो क्या होगा। अब सोचिए, आपके पास ऑप्शन है कि आप पैदल कहीं गए हैं, आपके पैकेट में 10-20 टका ही बचा है, कोई व्यक्ति है जो बोल रहा है कि भैया भूखा है, खाना नहीं खा पाए, 10-20 टका देंगे। आपका घर वहां से 5 किलोमीटर दूर है, आपको पता है कि 20 टका लगेगा ऑटो में जाने का। आपके पास दो ऑप्शन है, पहला उस गरीब व्यक्ति को दे दीजिए जो 2 दिन से भूखा है, जो मांग रहा है। दूसरा ऑप्शन है कि उसको मत देके टेम्पो भाड़ा को भाड़ा दे दीजिए ताकि आप घर पहुंच पाए। तो आप क्या करना पसंद करेंगे? अगर ऐसा सच में हो जाए किसी दिन तो क्या करेंगे? कौन सा ऑप्शन आप चूज करेंगे? पहला ऑप्शन गरीब को मदद कर देंगे, या दूसरा ऑप्शन टेम्पो वाला के लिए रखेंगे, भाड़ा रखेंगे, नहीं पैदल तो नहीं जाएंगे, रात हो गया अंधेरा हो गया ना, पैदल नहीं जाएंगे, गरीब आदमी को देंगे। क्या बात है, एक बार जोरदार क्लैपिंग कर लीजिए आप लोग। यस, यही करना है, क्योंकि देखिए आप पैदल जा सकते हैं लेकिन वो व्यक्ति शायद सच बोल रहा हो, भूखा हो, और खाना उसको अगर ना मिले तो शायद वो व्यक्ति मर भी सकता है। तो यदि वो व्यक्ति मरेगा तो मरने का जो पाप होगा वो पाप के भागीदारी आप भी बनेंगे। वो व्यक्ति जो रोएगा कि इस व्यक्ति को बोले थे 10 टका वो नहीं दिया, वो आपको जो गाली देगा, आपको जो श्राप देगा, उसका भुगतान आपको करना पड़ेगा। लेकिन यदि आपके 10 टका से, आपके 20 टका से किसी व्यक्ति के चेहरे पे मुस्कुराहट आ सकता है ना, तो उस मुस्कुराहट को खरीद लीजिए। वो व्यक्ति को आप 20 रुपया दे रहे हैं लेकिन वो 20 लाख रुपये वाला आशीर्वाद आपको देगा कि जुग जुग जियो, आपका उम्र लंबा हो, आपका घर परिवार अच्छा हो। याद रखिए, भिखारी जो होता है सबसे बड़ा व्यापारी होता है, भिखारी जो होता है सबसे बड़ा व्यापारी होता है। आप किसी भिखारी को 10 टका दे के देखिएगा, 20 टका दे के देखिएगा, कोई गरीब गुरबा आपको मिलेगा ना जो रोड पे बैठा, उसको अगर 10 टका दे दीजिएगा ना मुस्कुरा के, बहुत आशीर्वाद देगा, बहुत ज्यादा आशीर्वाद दीजिएगा देख, और उसके चेहरे पे देखिएगा मुस्कुराहट रहेगा, चैन सुकून मिलेगा उसको, आपको भगवान की तरह इज्जत देगा और बहुत सारा आशीर्वाद देगा। तो आपको क्या करना अपने जीवन में? आशीर्वाद को खरीद लेना है। यदि कोई व्यक्ति आपके बारे में अच्छा नहीं सोच रहा है तो आप आशीर्वाद को खरीद लीजिए। किस व्यक्ति से? गरीब गुरबा से। किस व्यक्ति से? जो असहाय है, जो मजबूर है, क्योंकि वो दिल से जो भी देगा वो कहां से देगा? दिल से देगा, हाँ या ना? जो व्यक्ति भूखा है उसको अगर आप खाना खिला देंगे तो यहां से देगा ना आशीर्वाद,
यहां से आपके बारे में अच्छा बोलेगा ना, तो यहां से जितना ज्यादा लोग आपके बारे में अच्छा बोलना स्टार्ट होगा, समझ जाइए कि आपका जो बंद दरवाजा है ना किस्मत का, वो धीरे धीरे खुल रहा है। यानी कि आप कर सकते हैं। यानी कि कितना, महीने में अगर आप 500 टका का बजट बना लिए ना, केवल 500 रुपया, यदि आप मंदिर जा रहे हैं प्रसादी चढ़ा रहे हैं तो ठीक है, प्रसादी चढ़ाने का माने आधा किलो आप 1 पौवा चढ़ाइए, 1 पौवा का जो पैसा होगा ना वो भिखारी को दीजिएगा या किसी ऐसे व्यक्ति को जिसको उसकी जरूरत है। देखिएगा बहुत ज्यादा ब्लेसिंग्स आपको मिल जाएगा, बहुत ज्यादा आशीर्वाद आपको मिल जाएगा। तो आप ब्लेसिंग को खरीदना स्टार्ट कीजिए। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? लोगों का आशीर्वाद, लोगों का दुआ खरीद सकते हैं? थम्स अप दिखा दीजिए। यस, ओके, सारे के सारे लोग खरीद सकते हैं। तो ये कीजिए। देखिए छोटा छोटा टेक्निक बता रहे हैं, अमीरी को खरीदने का उपाय बता रहे हैं, ब्लेसिंग्स दुआ को खरीदने का तरीका आप लोग को सिखा रहे हैं। यस, मजा आ रहा है? कुछ नया सीख रहे हैं? कुछ नया सीख रहे हैं? टाइप कीजिए एन अगर कुछ नया सीख रहे हैं तो। एन एन एन, टाइप एन इफ यू आर लर्निंग समथिंग न्यू। और लग रहा है कि सच में ये अच्छी चीजें हैं, ऐसा करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। यस, थैंक यू सो मच एवरीवन। अब विचार का चौथा नियम क्या कहता है? विचार का चौथा नियम कहता है दुनिया वैसी नहीं है जैसी आपको दिखती है। हेलो, दुनिया वैसी नहीं है जैसी आपको दिखती है, दुनिया वैसी है जैसे आप दुनिया के बारे में विचार रखते हैं। यदि आप मेरे बारे में विचार रखेंगे कि सर अच्छा है तो हम आपको अच्छा दिखेंगे, यदि आप मेरे बारे में विचार रखेंगे सर खराब है तो मेरे अंदर खराबी नजर आना स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि आप जैसा विचार रखेंगे सामने वाला आपके लिए वैसा ही बन जाएगा। तो यदि कोई व्यक्ति आपके लिए बुरा है तो बुरा कहां बना, पहले हकीकत में बना या पहले आपके जेहन में बना? वो व्यक्ति पहले जेहन में बना। यानी कि हमको अब वो नस पता चल गया, वो बीमारी पता चल गया कि वो व्यक्ति अगर मेरे नजर में बुरा है, इट मीन्स वो बुरा है नहीं, बुरा था नहीं, मेरे दिमाग ने उसको बुरा बना दिया। क्योंकि हम यहाँ पे बीज क्या बोए थे? हम यहाँ पे बीज बो दिए थे कि मुकेश सर बुरा है, तो कुछ महीना बाद मुकेश सर मेरे लिए बुरा कर दिए। अब उसको हम चेंज कर सकते हैं। हम चाहते हैं मुकेश सर मेरा बेस्ट फ्रेंड बन जाए, तो यहाँ पे बीज डालेंगे मुकेश सर इज माई बेस्ट फ्रेंड। मुकेश सर को जब भी याद करते वो आ जाते हैं, जब भी कोई काम बोलते कर देते हैं, मुकेश सर बहुत अच्छा मेरे दोस्त हैं। यहाँ पे बीज बो दिए मुकेश सर के बारे में अच्छा, तो 2 महीने बाद क्या होगा? मुकेश सर सच में मेरे लिए अच्छा बन जाएंगे। तो आप अपने मन में जैसा विचार रखेंगे दुनिया आपके लिए वैसा ही हो जाएगा। आप केवल थोड़ा सा निगेटिव सोच के देखिएगा अपने मम्मी के बारे में, पापा के बारे में, भाई के बारे में, बहन के बारे में, वाइफ के बारे में, चाचा के बारे में, नाना नानी जो भी है, थोड़ा सा निगेटिव सोचेंगे ना, धीरे धीरे क्या होगा? वो निगेटिविटी बढ़ते चला जाएगा, उसमें बुराई दिखना स्टार्ट हो जाएगा। आपको लगने लगेगा कि ये व्यक्ति सच में गलत कर रहा है। पापा के बारे में सोचेंगे ना निगेटिव थोड़ा सा, तो पूरा पॉजिटिव निगेटिविटी ही नजर आएगा। आपको लगेगा यार मेरे पापा से तो हम मांगे थे बचपन में, अगर हमको नहीं दिए लेकिन मेरा छोटका भाई को दे दिए, हम मांगे थे कपड़ा हमको नहीं दिया लेकिन मेरी सिस्टर को दे दी, मतलब पापा मेरे साथ इतना बुरा किए थे। अब सोचिए आपके पापा जिसके साथ आप रहते हैं, वो जिसने आपको पाल पोस के बड़ा किया, उसके बारे में केवल एक निगेटिव विचार लाइएगा ना, 10 निगेटिव विचार आना स्टार्ट हो जाएगा, आपको वो घटना याद आना स्टार्ट हो जाएगा, आपका ध्यान वहीं चला जाएगा। लेकिन आप अगर पॉजिटिव सोचना स्टार्ट करें कि मेरे पापा ने हमको साइकिल खरीद के दिए थे, मेरे पापा हमको अच्छे स्कूल में पढ़ाए थे, तो 10 नहीं सैकड़ों ऐसा चीज याद आ जाएगा जो आपके मम्मी पापा ने आपके लिए किया है। तो याद रखना है, हम लोगों को नहीं बदल सकते, हम किसको बदल सकते हैं? खुद को। और खुद को भी अगर नहीं बदल पाए तो हम अपने विचार को तो बदल सकते ही है ना। राम शर्माचार्य जी जो गायत्री परिवार के, वो क्या कहते हैं? हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। जग को सुधारने की कोशिश मत कीजिए, दुनिया को सुधारने की कोशिश मत कीजिए। यदि आप दुनिया को सुधारने की कोशिश कीजिएगा कुछ नहीं होगा। सुधारना है तो खुद को सुधारिए। और खुद को सुधारने का नियम क्या सीख लिया आप? विचार को चेंज कर देना है। अमीर बनना है तो अमीरी वाला विचार, गरीब बनना है तो गरीबी वाला विचार, स्वस्थ होना है तो स्वस्थ होने वाला विचार डालना स्टार्ट कर दीजिए, बोलना स्टार्ट कर दीजिए मैं स्वस्थ हूं,
मैं कामयाब हूं, मैं अमीर हूं, मैं धनवान हूं, मैं गुणवान हूं, मैं रूपवान हूं, मैं शक्तिवान हूं, बोलना स्टार्ट कर दीजिए आप। वो विचार आपका आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन करना स्टार्ट कर देगा। तो ये चौथा नियम है। पांचवा नियम क्या कहता है? पांचवा नियम देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिएगा। पांचवा नियम कहता है इस दुनिया में सब व्यक्ति के लिए सब कुछ भरपूर है। हेलो, इस दुनिया में सब व्यक्ति के लिए सब कुछ भरपूर है। यदि आप महीने का 10 करोड़ कमाना चाहते हैं, कमा सकते हैं, इस दुनिया में है उतना धन। अगर आप 10,000 करोड़ का घर बनाना चाहते हैं, बना सकते हैं, उतना ईंटा, पत्थर, सीमेंट, कंक्रीट, छरिया सब है कि नहीं है? है ना? तो इस दुनिया में आपके लिए पर्याप्त मात्रा में सब कुछ है। हजारों लोग हैं जो आपके साथ ज्वाइन कर सकता है, लाखों लोग हैं जो आपकी टीम का हिस्सा बन सकता है। समझ में आ रही बात संदीप सर? समझ में आ रहा है? तो अभी से मान लीजिए कि इस दुनिया में मेरे लिए भी पर्याप्त मात्रा में सब कुछ है। ऐसा नहीं है कि आप कहीं भोज खाने गए हैं और पता चला कि भोज में स्टार्टिंग में 3 गो सब्जी दिया था, बाद में 2-2 गो सब्जी चलाना स्टार्ट किया, सब्जी और घट गया, तो क्या होता है? एक एक सब्जी चलना स्टार्ट होता है। कई बार शायद आप लोग फेस किए होंगे कि शुरुआत में सब लोग को 2-2 को रसगुल्ला दिया, और जब रसगुल्ला शॉर्टेज हो गया तो बोलने लगा या आप लोग भी अपने परिवार में देखे होंगे, नहीं बच्चा को एक ही रसगुल्ला देना है, अरे कम है, एक एक रसगुल्ला चलाओ ना, बोलते होंगे। क्यों? क्योंकि शॉर्टेज हो गया है। तो भाई हमारे परिवार में शॉर्टेज हो सकता है, भोज जहां पे चल रहा है वहां पे शॉर्टेज हो सकता है, लेकिन यूनिवर्स में, दुनिया में किसी भी चीज की कमी नहीं है। हर व्यक्ति के लिए सब कुछ है। गाड़ी, कार, धन, दौलत, रुपया, मकान, सब कुछ पर्याप्त मात्रा में, जितना आपको चाहिए उससे ज्यादा है, उससे अधिक है। तो याद रखना है, समंदर है, समंदर से पानी कभी खत्म हो पाएगा? पोखर का पानी खत्म हो सकता है, कुआं का पानी खत्म हो सकता है, आपके टंकी का पानी खत्म हो सकता है, आपके घर में जो बाल्टी होगा ना, बाल्टी का पानी खत्म हो सकता है। समुद्र का पानी कभी खत्म नहीं होता है। तो मान लीजिए कि इस दुनिया में मेरे लिए सब कुछ है। बोलिए मेरे साथ, इस दुनिया में मेरे लिए सब कुछ है। 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 बोलना है, ऐसा नहीं, धीरे धीरे जोर से बोले, इस दुनिया में मेरे लिए सब कुछ है। इस दुनिया में मेरे लिए पर्याप्त मात्रा में, मेरे लिए धन, दौलत, मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, सब कुछ भरपूर मात्रा में है मेरे लिए। इस दुनिया में सब कुछ भरपूर मात्रा में है मेरे लिए। बोलना है, और सच में है, इस दुनिया में सच में है। तो ये हम लोग विचार का पांचवा नियम अभी सीखे। विचार का छठा नियम क्या कहता है? विचार का छठा नियम कहता है कि एक इंसान पर दूसरों के विचारों का असर तब तक नहीं होता जब तक वो होने नहीं देता। अब कई बार आपको लगता होगा कि वो बंदा हम पे नजर लगा दिया, वो व्यक्ति हमको गाली दे दिया था, वो व्यक्ति कुछ निगेटिव बोल दिया था इसलिए हो गया। भाई किसी व्यक्ति के कहने से कुछ नहीं होगा। कब तक? जब तक कि आप मानेंगे नहीं। यदि आप मान लेते हैं कि वो व्यक्ति हमको गाली दिया था जिसके कारण मेरा एक्सीडेंट हो गया, वो व्यक्ति हम जब खाना खा रहे थे हमको देख रहा था, उसके कारण मेरे पेट में दर्द हो गया, मेरा तबीयत खराब हो गया, इट मीन्स कि ये गलत कॉन्सेप्ट को आप स्वीकार कर लिया, इसलिए आपके साथ गलत हो रहा है। किसी व्यक्ति का प्रभाव, विचार का असर आप तक तब तक नहीं होगा जब तक आप होने नहीं देंगे। अगर हम ये विचार कर रहे हैं कि यहाँ पे जितने लोग हैं सारे के सारे लोग महीने का 30,000 रुपये पहुंच जाए 90 दिन के अंदर, तो मेरा विचार का प्रभाव कब पड़ेगा आप पे? जब आप उसको मानेंगे। लेकिन अगर आप मानेंगे नहीं तो मेरे विचार का असर आप पे पड़ेगा? कुछ नहीं, नहीं पड़ने वाला है। तो आप ये मान लीजिए कि अगर सर बोल रहे हैं कि अगले 90 दिन में हम महीने का 30,000 कमाना स्टार्ट कर देंगे नेटवर्क मार्केटिंग से, तो होगा। हमको विश्वास है, पूर्ण रूप से विश्वास है कि अगले 90 दिन में ऐसा होगा, मेरी लाइफ चेंज होगी। ये मानना स्टार्ट कर दीजिए, बोलना स्टार्ट कर दीजिए, स्वीकार कर लीजिए। स्वीकार करेंगे तो होगा।
मान लीजिए कि लाइफ चेंज होना स्टार्ट हो चुका है आज से आपका जीवन बदलना शुरू हो चुका है। ओके, 50,000, हाँ हो जाएगा, 50,000 भी होगा भाई। बस मानना स्टार्ट कर दीजिए ना। अपने परिवार के हर व्यक्ति को सिखा दीजिए कि जो भी बोलना है पॉजिटिव बोलना है, जो भी बोलना है अच्छा बोलना है, सोच समझ के बोलना है। बोलने से पहले 1000 बार सोचना है कि बोलना क्या है। यदि किसी व्यक्ति से झगड़ा भी हो गया ना, यदि किसी व्यक्ति से झगड़ा भी हो गया तो आज के बाद उसको केवल पॉजिटिव बोलना स्टार्ट कर दीजिएगा। ये मत बोलिएगा देख लेंगे, दिखा देंगे, औकात बता देंगे, नहीं। मन में लाइएगा भाई तुम करोड़पति बन जाओ और तुम जितना बड़ा घर बनाओगे उसका 10 गुना बड़ा घर मेरा होगा। ये मन में केवल लाइए। भाई तुम 1 करोड़ का कार खरीदो और जितना करोड़ का कार तेरे पास है उसका 5 गुना कार मेरे पास होगा। ये केवल मन में लाना है। जिससे भी झगड़ा हो, जिसको भी कुछ गलत बोलने का मन आए ना तो ऐसा ही आप बोलिएगा। यदि किसी से झगड़ा हो जाए, यदि किसी के बारे में गलत सोचना है तो गलत क्या सोचना है, यही सोचना है पॉजिटिव वे में। हेलो, लेकिन ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, थोड़ा सा नजदीक आइए। एक सीक्रेट बताते हैं। थोड़ा सा कान को नजदीक लाइए, मोबाइल के नजदीक लाइए कान को। ये मत बोल दीजिएगा भाई तुम्हारी खूबसूरत बीवी हो और तुम्हारी जैसी 5 बीवी मेरी हो। ऐसा मत बोलना है, नहीं तो आपका लाइफ फिर अलग डायरेक्शन में चला जाएगा। ठीक है, तो पॉजिटिव बोलना है, पॉजिटिव सोचना है हर व्यक्ति के बारे में। दोस्त हो पॉजिटिव, रिश्तेदार हो पॉजिटिव, दुश्मन हो पॉजिटिव, सब कुछ पॉजिटिव सोचना है कि भाई तुम्हारे पास 1 करोड़ का कार हो लेकिन तुमसे 10 गुना कार मेरे पास होगा। तुम महीने के 10 लाख कमाओ लेकिन तुमसे 10 गुना हम कमाना स्टार्ट करेंगे। हो गया, उसको आप नीचा दिखा दिए, नीचा दिखा दिए ना। वो जितना कमा रहा है उसका 10 गुना आप कमा रहे हैं। तो पॉजिटिव बोलना है, निगेटिव कभी भी नहीं बोलना है। चलिए नेक्स्ट, ये नियम समझ में आ गया, छठा नियम समझ में आ गया ना। ओके नेक्स्ट, सातवां नियम क्या कहता है? सातवां नियम कहता है कि अपनी उच्चतम संभावना प्राप्त करने के लिए अपने विचार, भाव, वाणी और क्रिया में एक रूपता लाएं। यदि आप चाहते हैं कि 90 दिन में आपका लाइफ बदल जाए तो आपको क्या करना पड़ेगा? इस 90 दिन तक आपका जो विचार होना चाहिए बिल्कुल पॉजिटिव, आपका जो फीलिंग होना चाहिए, जो आपका इमोशंस होना चाहिए वो बिल्कुल पॉजिटिव, आपका जो शब्द होना चाहिए, मुंह से जो आप बोलेंगे बिल्कुल पॉजिटिव, और जो काम करेंगे, जो एक्शन लेंगे वो भी पॉजिटिव। ये चारों एक दिशा में होना चाहिए, विचार, भाव, वाणी और क्रिया। विचार, भाव, वाणी और क्रिया एक रूपता, मतलब एक ही, जो सोचेंगे वैसा फीलिंग लाएंगे, वैसा ही बोलेंगे, वैसा ही काम करेंगे। 30,000 टका महीना कमाना है तो फीलिंग लाएंगे 30,000 टका वाला। वाणी भी बोलेंगे कि हम महीने का 30,000 कमा रहे हैं और 30,000 टका महीना कमाने के लिए काम भी करेंगे। जैसा विचार आएगा वैसा ही फीलिंग लाना है यहाँ पे, वैसा ही शब्द का प्रयोग करना है और वैसा ही एक्शन लेना है। कर सकते हैं? क्या आप विचार के 7 नियमों का पालन कर सकते हैं? प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स 7। टाइप इन द चैट बॉक्स 7। अगर आप विचार के 7 नियमों का प्रयोग कर सकते हैं तो फटाफट 7 टाइप कीजिए। ओके, सारे व्यक्ति टाइप कर रहे हैं 7 7 7 7। चलिए बहुत अच्छा कि आप लोग विचार के 7 नियमों का पालन करने वाले हैं। अब एक अंतिम चीज याद रखना है, डोंट बी द स्लेव ऑफ योर थॉट। आज के बाद कभी भी अपने विचार का गुलाम नहीं बनना है। बी द ओनर ऑफ पॉजिटिव थॉट। सकारात्मक विचार का मालिक बन जाइए। एंड रेडिएट पॉजिटिविटी अराउंड द वर्ल्ड। और पूरी दुनिया में सकारात्मक ही सकारात्मक बात करना स्टार्ट कर दीजिए। आज से, अभी से बोलिए, चलिए मेरे साथ बोलना स्टार्ट कीजिए। आज से मैं अपने विचारों का, मैं आप लोग सबको अनम्यूट कर देता हूं।
आप लोग अनम्यूट हो जाइए सब लोग और बोलिए, आज से आज से मैं मैं अपने विचार का मालिक हूँ। अपने विचार का मालिक हूँ। आज से मैं आज से मैं अपने जीवन का निर्माण कर सकता हूँ। अपने जीवन का निर्माण कर सकता हूँ। आज से मैं मैं अपने जीवन को खुद कंट्रोल करूंगा। मैं अपने जीवन को खुद कंट्रोल करूंगा। मेरे हाथ में ही मेरे हाथ में भाग्य को बदलने का भाग्य को बदलने का तरीका है। तरीका है। मैं ऐसा कर सकता हूँ। 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 आज से यस आई कैन डू इट। मैं मैं अपने विचार, अपने विचार, अपने भाव, अपने भाव, अपने वाणी अपने वाणी और अपने कर्म को अपने कर्म को एक रखूंगा। एक रखूंगा। आज से आज से मैं अपने विचार, मैं अपने विचार, मैं अपने भाव, मैं अपने भाव, मैं अपने वाणी मैं अपने वाणी और मैं अपने कर्म को मैं अपने कर्म को एक रखूंगा। एक रखूंगा। थैंक यू गॉड। थैंक यू गॉड। थैंक यू यूनिवर्स। थैंक यू गॉड। यस आई कैन डू इट। थैंक यू यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स। यस, तो ये आज का हमारा विचार का नियम था। ओके, तो एक एक करके बताइए आज का सेशन आप लोग को कैसा लगा। बहुत अच्छा सर। बहुत अच्छा सर। बहुत अच्छा रहा सर। ये तो हमको पहले भी सेशन विचार में कंट्रोल बताए थे सर, और करना दोबारा जरूरी है रिपीट सर। हो गया। पहले भी आपसे सर ट्रेनिंग लिए थे, दोबारा पहले भी भी आपका सेशन लिए थे सर, लेकिन क्या पहले भी है कि बताए थे। बीच में जो है गैप हो गया, तो विचार भी लोगों का टूट गया, भाव भी टूट गया और कमेंट भी टूट गया। तो 4 दिन से हम सेशन ले रहे हैं आपका, और करीब करीब 4 दिन में समझिए बिजनेस मेरा जीरो था। हकीकत बता रहे हैं कि सर आज 5,000 का बिजनेस किए, कल भी किए। जब से आपका सेशन स्टार्ट किए मेरा बिजनेस जो है ना स्टार्टिंग हो गया। तो बीच में तो गैप हो गया ना, तो लिंक हट गया और ये कोई मतलब आगे डायरेक्शन देने वाला नहीं रहा। इसको जो जो कर रहा है, जिसका जो मर्जी है, लंबा लंबा डिंग हाँक रहा है, ये करोड़ लाएंगे वह करोड़ लाएंगे। लेकिन ये जो आप आज बताए, इस तरह का विचार लाएगा तब ना करोड़ों आएगा। जी जी। यहाँ कमा रहा है लाखों नहीं, अब बात करेगा करोड़ों का। यानी कि झूठा विचार, दूसरे का देखा देखी सुना सुनी। तो जिसने अगर करोड़ों कमा रहा है तो उसने इसी तरह का भाव लाया मन में। और हम अभी 1,000 नहीं, हम कल रखे आपके पास कि हमको नेटवर्क के द्वारा मतलब 3 महीना में 10,000 इंक्रीज होना चाहिए, जो हो रहा है। अब हम कहेंगे 3 महीना में 3 लाख इंक्रीज हो जाएगा, तो ये संभव नहीं है, क्योंकि उस लायक है नहीं। लेकिन लोगों ने देख रहे हैं, अगर हमको कोई बताता है, प्लान बता देता है कि 15 दिन में 1 करोड़ रुपया महीना, 2 करोड़ रुपया महीना, अरे ये कैसे संभव है सर? अभी आपने जो लाए, ये विचार लाएंगे मन में तभी तो होगा। जी। दूसरे आदमी का देख रहे हैं, दिखा रहे हैं हमको, गए देखिए आज 50,000 विड्रॉल किए, 25,000 विड्रॉल किए। अरे भाई किए तो उन्होंने हजारों का टीम बनाया, 10,000 का बनाया है, तब हो रहा है। तो इसीलिए हमारे मन में जो हम आपका सेशन ले रहे हैं, तो जो सोच रहे हैं हकीकत में हो रहा है। ये दिल से बात बताए सर, क्या बात है, क्या कि बात हम है। काम कुछ करें ना करें, ठीक है, जो कमेंट हम अपने आप से किए हुआ धीरे धीरे मेरा पूर्ति हो गया और कर ही रहे हैं। ये है कि बीच में लिंकअप हो गया, मतलब कोई ये याद दिलाने वाला नहीं रहा आदमी। अगर यही 2 महीना 3 महीना में या 15 दिन अगर 3-3 महीना में ट्रेनिंग होता, तो फिर हम लोग का एक्टिव रहा।
यानी कि बीच में आमदनी सर अच्छी हम बा। लोग तो आपस में बात करके कहवे कि चलिए बीच बीच में, लेकिन नहीं सर नहीं की सर, सब चीज सुस्त हो गया ना। नहीं एकजुटता नहीं ला पाए सर। देखिए आज हाँ, हमारे पास जो कुछ है, एकजुटता में भी बात है सर ना, एकजुटता नहीं ले पाए हम लोग, हकीकत सही बात बताते है। हैं सर। आप लोग तो जहाँ हैं पता नहीं है। हम जो जो कमेंट किए हैं राजेश सर के साथ, वह मेरा पूर्ति हुआ है। चाहे कंपनी भी बंद हो गया, ध्वस्त हो गया, मेरा धंधा भी बंद हो गया, जीरो हो गया, लेकिन वह समय पे किसी न किसी माध्यम से मेरा पूर्ति हो गया। आप ही बताइए सर, दिल का बात बता रहे हैं। हकीकत में भी आप संदीप सर मेरे घर पे आए होंगे, और कंपनी बंद होने से हम लोग का 2 साल हो गया, लेकिन 2 साल में हम कमेंट किए थे राजेश सर के, सिर्फ 2024 में घर बनाएंगे, और वो बनाए सर, बिना कोई काम किए, बिना नेटवर्क किए। पूछ लीजिए 7 साल में है। हम गाड़ी बोले थे कि 20 में लेंगे नया, तो हो गया, जबकि मेरे पास कोई पैसा नहीं था, कोई चार्ज नहीं था। ईमानदारी बात हम बोल रहे हैं सर, दिल का बात बोल रहे हैं। हम सोच रहे थे कई दिन से, बहुत दिन से ट्रेनिंग ले बिना आमदनी का, बिना कंपनी का, एक पैसा हमको कंपनी नहीं दिया, लेकिन हम आज कम से कम ये घर बना के 2 महला में मेरा शौक ठाक रहे ऊपर में, और अभी भी ऊपर में ही है। ये राजेश सर का देन है। बाकी ऐसा नहीं कि हमको कोई कंपनी वाला दिया 10,000 20,000 50,000, ये बात नहीं। तो आज जो कह रहा है कि आप कमेंट कीजिए जितना, उतना पुरता है सर। मेरा बात चर्चा बिल्कुल का सही सर बात है राजेश सर। सर का देन परिवार है। भी चल रहा है। मेरा चर्चा सरे जी का सर देन है। वही तो बोले, कमेंट जिसका जिसका इसने किया उनका पूरा हुआ। चाहे जितना 4 चक्का आया, ये राजेश सर का ही देन है। हमने 4 चक्का बिल्कुल कभी सही बात। लिखे नहीं, हमारे पास अभी किताब इसका लिखा हुआ है, कभी हम हम भी लिखे सर, नहीं थे 4 चक्का लेंगे। हम भी इसलिए नहीं नहीं लिखे लिए थे कि कभी हमारे सर। घर पे 4 चक्का नहीं आएगा, रास्ता नहीं है, हाँ, इसलिए हम उसका जिक्र नहीं किए सर। लेकिन अब लिख रहे हैं सर, अब लेंगे हम, मेरे घर पे आ नहीं नहीं, जाएगा। हमारा जो है टारगेट कि हमारा रोड पे बनाएंगे तब लेंगे, तो हम वह जिक्र करेंगे। नहीं, हमरा तो रोड पे घर बना लिए सर अभी। हाँ, तो चलिए जो आप कमेंट बताया सही, तो हमको तो सातों सही लगा सर, और उसी हिसाब से चल रहे हैं। नहीं, हम लोग भी चल रहे हैं आज सर, अभी एकदम हमारा सही बात है, हम थोड़ा तो इधर उधर, सर 3 लेकिन चलिए महीना रहे से हैं। बिजनेस जीरो था सर। चाहे जो भी ट्रेनिंग हम लिए अभी इनके द्वारा, अभी हम आ रहे हैं कहलगांव पीर पैती से हो के, कम से कम 5,000 का तो बिजनेस हम किए सर। ऐसा बात नहीं है, सिर्फ सोचे। और एक आदमी भी मेरे साथ देखिए है बैठा हुआ सर। हाँ देखिए सर, ढलका, 5,000 लेके आए पूछ अभी लीजिए लोग। सर। अनुलाल सर है जबकि ना। कोई कॉलिंग नहीं, 1 रुपया नहीं था सर। तेल गाड़ी में जो भराएंगे वह पैसा नहीं था। और ये बोला जाइएगा कैसे, हम कहे राजेश सर का हम ट्रेनिंग लिए हैं, चलिए गाड़ी निकालिए भोरे। और जैसे एक दुकानदार दुकान खोला, हम बोले 1 लीटर तेल डाल दीजिए, और पैसा देंगे आएंगे उधर से, तब वो भी नहीं मंगा के दीजिए सर। और गाड़ी लेके निकल गए, और संजोग देखिए गए थे एक काम से 2 3 4 काम हुआ, और उधर से 5,000 रुपया लेके आए, वह भी पैसा नहीं मांगा। चलिए तो चलिए तो कुछ इम्प्लेट हो रहा है सर, 90% असर कर रहा है। बाकी बात आपका आशीर्वाद रहा तो सबका काम होगा। मन में अच्छे भाव रख करके निकल गए हाँ। हम लोग, बस निकल गए। फल गया सर। कि सही बात आपने है जो सर, एकदम ट्रेनिंग सोच अच्छा परसों रखने दिए बाद कि होता आप है। फील्ड में निकल जाइए, यूको वही बहुत निकल गए। तो थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा। ये तय कर दीजिए। जी सर। चलिए, थैंक यू सो मच। आप लोग को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए क्या है ना, कि इसलिए हम हमेशा लोगों को बोलते हैं कंटिन्यू आप ट्रेनिंग लीजिए। कंटिन्यू जब आप ट्रेनिंग लेंगे, और पहले भी जो भी आपकी छोटी बड़ी उपलब्धि रही होगी अपने जीवन में, तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ कंटिन्यू ट्रेनिंग लिए हैं। और इतना तो तय है कि आप लोग का जो भी हम गोल सेट करवाए होंगे, जो आपके पास किताब होगा मेरा, जिस कॉपी में आप मेरी ट्रेनिंग अटेंड किए होंगे, जो लिखे होंगे, उसमें से 10% हो, 20% हो, 30% हो, 40% हो, वो आपका अचीव 100% हुआ ही होगा। और अभी अजय सर ऑलरेडी बोल चुके हैं कि वो घर के बारे में लिखे थे, घर आ गया, बाइक के बारे में लिखे थे, बाइक हो गया। तो देखिए होता है,
आपको इसलिए, आप लोग को इसलिए हम बोलते हैं कि आप क्या कीजिए, बस अपने माइंडसेट को चेंज कर लीजिए और जीवन में हमेशा कुछ न कुछ नया सीखिए। जितना ज्यादा आप सीखेंगे ना, उतना बड़ी सफलता आप अचीव करेंगे। तो चलिए, हमको लग रहा था कि यार भागलपुर वाले लोगों को ट्रेनिंग दिए इतना ज्यादा, हम किसी का कोई फीडबैक आया ही नहीं कि भाई गाड़ी लिए, कार लिए, ये लिए, वो लिए। हमको लगा मेरा ट्रेनिंग वहां ऐसे चला गया। लेकिन अभी अजय सर बोले, और संदीप सर का तो ऑलरेडी कार देख के आए थे। संदीप सर का जो सपना था वो तो पूरा हो चुका था। अजय सर के भी लाइफ में इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ ये पता नहीं था। तो थैंक यू सो मच। और चाहेंगे कि अजय सर आप वीडियो एक बना के हमको जरूर दीजिए, क्या क्या अचीवमेंट आपको हुआ है मेरी ट्रेनिंग की वजह से। अनम्यूट हो जाइए एक बार अजय सर आप। जी अजय सर नहीं बोलिए। हो रहा है मुझसे। हो देखिए, गया। चूंकि सर बड़ा बड़ा कंपनी 1 साल 2 साल में कार प्रोवाइड नहीं कर पाता है। मान लीजिए कंपनी नहीं रहा, खुदा न खास्ता किसी कारण बस, लेकिन ये छोटे कंपनी, छोटे गांव का कंपनी, और 8-10 कार लाना बड़ी बात नहीं है 1 साल के अंदर। इतने बड़ा अभी नेटवर्क मान लिया अलग अलग जगह से हैं। और किसी कंपनी में पूछिए, किसी ने अगर बाइक भी लिया हो तो सही बात है। जितने आदमी जुड़े हुए हैं अभी 10 ठो, तो ये आपका ट्रेनिंग का बदौलत हुआ। और जितने आदमी उस कंपनी में आए थे, सारे के सारे नया थे। यानी कि सिर्फ संदीप सर छोड़ा के बाकी बात 1-2 ठो थे पुराने, बाकी सारा नया थे। क्या संदीप सर पूछ लीजिए, सामने में है। और इनका भी मनसा हुआ कार लेना है, जिस जिसने लिखा और सोचा उसका कार हुआ। भले वह ना किसी ने रखा, किसी ने ना रख पाया हो। अब मान लीजिए ले लीजिएगा कार, पेट्रोल नहीं डलाइएगा तो नहीं चलेगा ना। अब किसी का किस्ती नहीं भरा तो चला गया, जिसने अपना भर रहा है, जब तक कंपनी चला, भरा नहीं भरा तो अपना गया। लेकिन हमारा गाड़ी लिए सिर्फ जो कंपनी दिया, किस्ती अपने आप भराते चला गया और हम खुद भरे। तो ये आपके सोच की बस दिए तो 2-2 दिन मान लीजिए खाने पीने का फुर्सत नहीं। लोग को तो 1 बजे भूख लग जाता था, आपके ट्रेनिंग में 2-3 बजे तक लोग खाने नहीं जाता। पीठ कमर मानी के सुनने वाले का दर्द करता था, लेकिन आपका नहीं करता था। तो ऐसा हम ट्रेनिंग सर नहीं देखे हैं ना सुने हैं। ट्रेनिंग तो हम बड़ा बड़ा अटेंड किए थे, लेकिन बड़ा बड़ा में कुछ हासिल नहीं कर पाए और ना तो सीख पाते हैं। अभी भी हम सीखने का बहुत प्रयास करते हैं, मोबाइल में देता है, ये व्हाट्सएप बना है, देखिए तनुलाल बाबू अभी जुड़ा हुआ है, रोज हमको बताता है ऐसे कीजिए ऐसे। हम कहिए वैसे नहीं होगा, जब तक हम अपने हाथ से करके नहीं देखेंगे हो भी नहीं करता है। रोज हम अदर अदर कंपनी का ले रहे हैं ट्रेनिंग, मतलब ज्वाइनिंग कैसे होगा, कैसे विड्रॉल होगा, कहीं हो भी नहीं करता है सर। वो कैसे कैसे बताता है वहां से, और इधर जब करने लगते हैं तो भुला जाते हैं। लेकिन कल भी आपने वो बनाया फेसबुक, तो वो हम किए तो फिर हो गया। तो कुछ तो आप में है भी गुण है सर, ऐसा बात नहीं है। नहीं, फूल है। हाँ, हमारे लिए तो हमारे दिल में है कि आपको ऐसा कुछ गुण है जो प्रभावित हो जाते हैं। अभी हम लोग 10 आदमी जो जुड़े हैं, जो पहले उन्होंने जो प्रोग्रेस किया होगा आपका ट्रेनिंग लेके, और उसके बाद अगर वह देख रहे हैं कि नौकरी भी कर रहा है ना, फिर भी रोइए रहा है और उस समय खुश रहता है, जबकि वह 10-20 हजार रुपया कमा रहा है, लेकिन कह रहा है सर बचिए न रहा है। 2-4 आदमी है अभी हमारे टीम का कि वह कोई कोई बैंक में चला गया है, जो ये फाइनेंसर वाला होता है। कहता है कमाते हैं सर 20,000 25,000, बहुत सर परेशानी हो रहा है और पैसा बचबे नहीं कर रहा है सर। हम बात किए, 2 आदमी बोला सर उसका ट्रेनिंग हमको भी जो है ना सर दिलवाइए। हम कहे लगेगा, पैसा लगेगा, फ्री में नहीं देगा। वो तो कंपनी के थ्रू जैसे से मिल रहा था, लगेगा 2,000, तो पीछे हट जाता है। हम कहे तब आपका बच पाएगा। चलिए जैसे है साजन जी है, व्यास जी है। चलिए, जी सर। थैंक यू सो मच। अब बहुत ज्यादा टाइम हो गया।
देखिए बात सही है, बहुत सारे लोग हैं। एक ही चीज जान जाइए कि जो व्यक्ति अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता है ना, मान लीजिए 20,000 कमा रहे हैं, 40,000 कमाना चाहते हैं, तो भाई 20,000 टका हर महीना आप कमाना चाहते हैं, साल का 2,40,000 टका बढ़ाना चाहते हैं, और 2,000 टका महीना खर्च नहीं कर पाएंगे, 24,000 टका एक साल में अगर आप खर्च नहीं कर पाएंगे, तो 2,40,000 टका आपके पास कैसे आएगा? आप जितना ज्यादा कमाना चाहते हैं उसका कुछ हिस्सा तो खर्च कीजिए अपने ट्रेनिंग के ऊपर। और आप में से कई लोग ऑलरेडी आज से हमसे जुड़े नहीं है, 2 साल 2.5 साल आई थिंक मेरे साथ हम लोग 2 2.5 साल से एक दूसरे को जान रहे हैं। जो भी लोग ईमानदारी पूर्वक ट्रेनिंग लिए, जो भी लोग ईमानदारी पूर्वक मेरी बातों को माने, कुछ ना कुछ परिवर्तन जरूर हुआ होगा और अभी भी होगा। 90 डेज जो हम लोग कंटिन्यू सेशन कर रहे हैं ना, डेफिनेटली होगा। हम ये सेशन सोचे थे कि केवल 2 दिन ही देंगे, आप लोग को बोले थे ना सप्ताह में केवल 2 दिन देंगे, लेकिन हम पर डे दे रहे। क्यों? क्योंकि हम चाह रहे हैं कि सच में कुछ बड़ा हो, परिवर्तन हो। तो हम अपना तो 100% देने की कोशिश कर रहे हैं, बाकी आप लोग से भी उम्मीद करेंगे कि आप लोग भी अपना 100% दीजिए और इस 3 महीने में जो ना सब कुछ बदल के दिखा दीजिए दुनिया को कि यस आप भले ही गांव में, लेकिन सुपरस्टार आपके अंदर है। चलिए कोई संदीप सर बोलना चाहते, जल्दी फटाफट बोलिए भाई, टाइम बहुत ज्यादा है ज्यादा बोलिए। नहीं सर, इस बार 90 दिन में जो होगा, जो सोचे नहीं होंगे वह करके दिखाएंगे, लेकिन पहले बोलेंगे नहीं। अच्छा चलिए, थैंक यू। अच्छा हाँ तनु सर फटाफट बताइएगा, आप बहुत देर से आप हैंड रेज करके रखे हुए हैं। जी तनु सर फटाफट बोलिए, क्या बोलना है? तनु सर जल्दी बोलिए। हाँ सर। जी 1 मिनट का टाइम है, बोलिए फटाफट। क्या बोलना है सर? आप हाथ उठा के रखे हैं ना, कुछ बोलना चाहते हैं क्या? ओ हाँ हाँ, हम भी सर ये बाइक लिए हैं, अच्छा आप भी बाइक लिए हैं? मोटरसाइकिल लिए हैं सर। अच्छा अच्छा। और 2019 में मोटरसाइकिल लिए हैं और 2026 में घर बनाएंगे सर। क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू। डेफिनेटली आप लोगों का सारा सपना पूरा होगा। हम ईश्वर से हमेशा प्रार्थना करेंगे कि आपका हर इच्छा पूरा हो। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप लोगों को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आप लोग वीडियो बना के फीडबैक वीडियो पर डे जो कुछ सीख रहे हैं ना, वीडियो बना के हमको भी दीजिए ग्रुप में। और जो चीज सीख रहे हैं लिंक आपको दे रहे हैं यूट्यूब का वीडियो, वहां से जो कुछ अच्छा लग रहा है कॉपी में लिखिए और अपना वीडियो बना के फेसबुक पे डालिए, यूट्यूब पे डालिए, जहां डालना है डालिए। आज विचार का 7 नियम बताएं, तो आप कल वीडियो बना के बोल दीजिए कि आज हम आपको 2 नियम बताएंगे दोस्तों। फेसबुक पे बताइए, यूट्यूब पे बताइए। और अपने ग्रुप में भी फीडबैक जरूर दीजिए। आप अगर अपना फीडबैक देंगे तो मुझे भी पता चलेगा, जो लोग मेरे से ट्रेनिंग ले रहा है, जो नया लोग मेरे से ट्रेनिंग ले रहा है, उसको कब पता चलेगा कि हम अच्छे ट्रेनर हैं या बुरे ट्रेनर हैं? आप अपना अनुभव बताइएगा तब ना। और मेरे पास भी तो कुछ प्रूफ रहना चाहिए ना कि यस आप मेरे से ट्रेनिंग लिए तो कुछ बदलाव हुआ। तो चलिए गुड नाइट एवरीवन, मिलते हैं कल। यस। टिल देन थैंक यू सो मच एवरीवन।